हेलो एवरीवन वेलकम टू अनदर वीडियो ए वीडियो रे आम माने डिस्कशन करिबा आर्ट एजुकेशन रो यूनिट 1 टू यूनिट 5 सो टाइम वेस्ट न करिकी जो माने भी सेकंड सेमेस्टर एग्जाम पई प्रिपेयर होचंती से माने ए क्लास टा को देखंतु और फर्स्ट टू लास्ट पर्यंत देखिबे किछि भी स्किप करिवे नाही क्लास आरंभ करने आगु मुझे कहीदेक चाहिए जे मु 2026 रे जो मैंने सेकंड सेमेस्टर एग्जाम दौरान से सिलेक्शन क्वेश्चन ऑलरेडी दे सारे जो मैंने एबे पर्यंत न देखी से डिस्क्रिप्शन बॉक्स रो लिंक चेक कर दिंतु से पाइबे पीडीएफ आपण मैंने जदि क्वेश्चन पाइबा चाहते मोर टेलीग्राम चैनल रे जॉइन करेंगे डिस्क्रिप्शन बॉक्स रो टेलीग्राम चैनल लिंक मध्य अच्छी आसतु देखा आस्थेटिक आमर गोटे सिलेक्शन क्वेश्चन अच्छी आर्ट एंड आस्थेटिक आर्ट कौन आस्थेटिक कौन आगे जानवा दरकार आगे चलतु जाना आस्थेटिक कौन आस्थेटिक आज अ ब्रांच ऑफ फिलोसफी आपण मैंने फिलोसफिकल फाउंडेशन ऑफ एजुकेशन रो यूनिट 1 रे पढ़ी जे आस्थेटिक होची ब्रांच गोटे कहार ना फिलोसफी रो जो थिरे कि कौन सी आर्ट जदि आमे देखुचे कौन सी कला जदि आमे देखुचे ताले से कलाटा केते सुंदर हेची तार सौंदर्य को आमे उपलब्धि करिवा पई कि आमे कोन करू ना आस्थेटिक शब्द रे व्यवहार करथाउ आस्थेटिक शब्द रो अर्थ माने मु जदि आपण मानको सरल भाषा रे बुझेबा को चाहिबी सौंदर्यानुभव को आस्थेटिक बोलिका कहंती एबे गोटे आर्ट अछि तार सौंदर्य को आपण अनुभव करिवे सेही जिंसटा को ही आमे कोन करबा ना आस्थेटिक बोली कहबा एबे किछि दिन तळे मु जाइथिली गोटे टेंपल जहार कि वीडियोस किछि अछि जोटा कि मु मोर इंस्टाग्राम रे अपलोड करबी इवेंचुअली आपण माने देखिबे सेठी बहुत सुंदर आर्ट हेतिला पत्थर रे सेगुड़ा को सब आम इंडियन आर्ट बोली कहू सेमती इंडियन आर्ट विजुअल आर्ट फाइन आर्ट एगुड़ाक भी सब परफॉर्मिंग आर्ट एगुड़ाक भी सब आम लंग क्वेश्चन सॉरी क्वेश्चन सिलेक्शन क्वेश्चन अच्छी जो गुड़ाक मुझे धीरे धीरे आपण मानक पढ़ेबी ता संगे मु आपण मानक किछि एग्जांपल भी देई देई चलीबी सो दैट आपण मानक बुझिबारे जेमती कोनोसी असुविधा न हुए देखंतु इट emerged during the 18th century in Europe and developed in England as philosophers grouped together such as field of property music sculpture and dance so ସବୁଥିରେ ଆପଣ ମାନଙ୍କର କ'ଣ ଅଛି ନା ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ଅଛି ଯେମିତି କି କୌଣସି ସ୍କଲ୍ପଚର ବା ସ୍ଥାପତ୍ୟ ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ସେଥିରେ କ'ଣ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ଅଛି ଆପଣ ଯଦି କିଛି ଡ୍ୟାନ୍ସ ଫର୍ମ ଦେଖୁଛନ୍ତି ସେଥିରେ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ଅଛି ଆପଣମାନେ ଯଦି ଗୋଟେ କବିତା ଶୁଣୁଛନ୍ତି ସେଥିରେ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ଅଛି ଆପଣମାନେ ଯଦି ମ୍ୟୁଜିକ ଶୁଣୁଛନ୍ତି ସେଥିରେ ମଧ୍ୟ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ଅଛି गिटार बजेले जो ସେଥିରୁ जो धुन ବାହାରୁଛି ତାର ଗୋଟେ ଅଲଗା ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ତବଲା ବଜେଇଲେ ତାର ଗୋଟେ ଅଲଗା ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ पोएट्री जदि आपण माने शुणुछंती जदि आपण पोएट्री शुणुछंती जेमिति हमर ग्रेटेस्ट पोएट माने अछंती सेमानंकर पोएट्री जदि शुणुछंती तार गोटे अलग सौंदर्य आउ बादशाह हनी सिंह एमाने जो प्रकार रैपिंग करिक जो पोएट्री गोटे राइमिंग वर्ड बसी कि जोटा करूछंती तार गोटे अलग सौंदर्य तो सेमिति जर्मन फिलोसोफर अलेक्जेंडर बॉमगर्टन defined the term aesthetic refers to those principles governing the nature and applications of ब्यूटी स्पेशली इन विजुअल आर्ट जो आर्ट को आम देखिपे ताको विजुअल आर्ट बोली कहबा एबे जदि गोटे ड्राइंग अच्छी बा गोटे पेंटिंग अच्छी जोटा को आम देखिपे ताको आम विजुअल आर्ट बोली कहबा गोटे पत्थर कारुकार्य अच्छी जहाँ को आम देखिपे ताको आम विजुअल आर्ट बोली कहबा जोड़ा आखि को सुंदर देखा जाउची आस्थेटिक माने से कौन कहले ना जेतेबेले गोटे विजुअल आर्ट जो आर्ट को तुम तुम आखि रे बा तुमर आई वाला सेंस ऑर्गन माने तार सेंसेशन गुडा को नहीं पारुछ आ तार सौंदर्य को दर्शाइबा को किछि गोटे माने तुमे रिएक्शन प्रतिक्रिया दउछ ताको कहवाला कोन ना एस्थेटिक्स अकॉर्डिंग टू हेजेल एस्थेटिक इज द फिलोसफी ऑफ फाइन आर्ट किछि फाइन आर्ट अछि फाइन आर्ट माने जोटी सूक्ष्म मांसपेशी रो जेमति कि ओडिसा रे कटकर तारकसी काम ताकू जदि तुमे माने देखुछ कि जो पसापाली वस्त्र बुड़ा होउची पूरा फाइन आर्ट तादर अछि ताकू जदि तुमे माने देखुछ ताले हेजेल को हिसाब रे सेटा को कहंती एस्थेटिक देन आसला इट डील्स नॉट ओनली विथ द नेचर एंड वैल्यू ऑफ द आर्ट बट आल्सो विथ द रिस्पांस टू नेचुरल ऑब्जेक्ट्स दैट फाइंड एक्सप्रेशन इन द लैंग्वेज ऑफ द ब्यूटी एंड अगली सो कोटा सुंदर कोटा असुंदर ता ऊपरे तुमको जे गोटे धारणा दे पारे सेही शब्दटा को ही हमें एस्थेटिक बोलिका कहू देन तापर अप्रोच किछ रहिति एस्थेटिक रो तीनटा मेजरली पढिबा द स्टडी ऑफ एस्थेटिक कॉन्सेप्ट्स और मोर स्पेशली the analysis of the language of criticism so जोटा तुमर लैंग्वेज माने कौनसी जिंस भल हेछि बा खराब हेछि ता ऊपर गोटे क्रिटिसिज्म दबा बा गोटे तर्जमा करबा को तुमर एस्थेटिक बोलिका कहा जाय जेमिति कि कोणार्क मंदिर रे विभिन्न प्रकार पत्थर कारुकार्य हेछि सेठारे
କୋଉ ପଥର କାରୁକାର୍ଯ୍ୟଟା କାହାକୁ ଭଲ ଲାଗିପାରେ, କୋଉଟା କାହାକୁ ଖରାପ ଲାଗିପାରେ, ତ ସେଇଟାକୁ ଆମର ଆସ୍ଥେଟିକ୍ସ ବୋଲିକା କୁହାଯାଏ। ଦେନ୍ ଆସିଲା ଏ ଫିଲୋସଫିକାଲ ଷ୍ଟଡି ଅଫ୍ ସର୍ଟନ୍ ଷ୍ଟେଟ୍ସ ଅଫ୍ ମାଇଣ୍ଡ, ରେସ୍ପନ୍ସ, ଆଟିଟ୍ୟୁଡ, ଇମୋସନ ଦ୍ୟାଟ୍ ଆର୍ ହେଲ୍ଡ ଟୁ ବି ଇନଭଲ୍ଭଡ ଇନ୍ ଆସ୍ଥେଟିକ୍ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ। ତ ତୁମର କ'ଣ ହେଇଛି ନା ଗୋଟେ ଫିଲୋସଫିକାଲ ଷ୍ଟଡି ଅଫ୍ ସର୍ଟନ୍ ଷ୍ଟେଟ୍ ଅଫ୍ ମାଇଣ୍ଡ, ସର୍ଟନ୍ ଷ୍ଟେଟ୍ ଅଫ୍ ମାଇଣ୍ଡ କିଛି ରେସ୍ପନ୍ସ ଦେଲା, କିଛି ଆଟିଟ୍ୟୁଡ, କି ତୁମର ଇମୋସନ। ଲେଟ୍ସ ସେ ମୁଁ କ'ଣ କଲି ନା ଯାଇଥିଲି ଗୋଟେ ଟେମ୍ପଲ, ସେଠିକାର ପଥର କାରୁକାର୍ଯ୍ୟ ଦେଖିକି ମୁଁ ପୁରା ବିସ୍ମିତ ହେଇଗଲି, ପୁରା ୱଣ୍ଡରଫୁଲ ହେଇଗଲା ମୋ ମାଇଣ୍ଡଟା। ତ ସେଇଟା କ'ଣ ହେଲା ନା ମୋର ଗୋଟେ ଇମୋସନକୁ ବ୍ୟାଖ୍ୟା କଲା। ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ଗଲି, ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିରର ଯୋଉ ବାତାବରଣଟା ଥିଲା, କି ସେ ମନ୍ଦିରର ଏମ୍ବିଏନ୍ସ ଯୋଉ ପ୍ରକାରର ଭାବ ଦଉଥିଲା ମତେ, କି ମୁଁ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଦେଖିଲି, ତାକୁ ଦେଖିକି ତାଙ୍କ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟରେ ମୁଁ ବିମୁଗ୍ଧ ହେଇଗଲି, ମୁଁ କାନ୍ଦି ପକେଇଲି, କି ମୁଁ କିଛି ଜିନିଷ କଲି। ତ ସେଇଟା ହେଲା କ'ଣ ନା ମୋର ଆସ୍ଥେଟିକ୍ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ, ସେଇଟା ହଉଛି ମୋର ଆସ୍ଥେଟିକ୍, ମୋର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟାନୁଭବ। Then ତାପରେ ଆସିଲା the philosophical study of aesthetic object. The approach reflects the view that the problems of aesthetic exist primarily because of the world contains a special class of object. ତ aesthetic ର ଅର୍ଥ ହଉଛି ତୁମର ଗୋଟେ ପ୍ରକାର view, world ରେ different type of object ଅଛି। ମାନେ ତୁମେ ଯଦି ଦେଖିବ ଇଣ୍ଡିଆର ନର୍ଦର୍ନ ପାର୍ଟ ଯିବ, ତାହେଲେ ନାଗର ଷ୍ଟାଇଲର ଟେମ୍ପଲ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ, ଏମିତି କୋନ୍ ଟାଇପର। ଯଦି ତୁମେ ସଦର୍ନ ପାର୍ଟକୁ ଯିବ, ତାହେଲେ ଏମିତି ହେଇକି ଏମିତି ହେଇକି ଏମିତି ଟାଇପର ଟେମ୍ପଲ ଦେଖିବାକୁ ପାଇବ। ତ ଦିଟା ଯାକର ଡିଫରେଣ୍ଟ ହେଇଥାଏ କ'ଣ ନା ତାର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟତା ଡିଫରେଣ୍ଟ ହେଇଥାଏ। ତ ପଏଣ୍ଟ ଅଫ ଭ୍ୟୁ, ଯୋଉ ଲୋକଟା ଭ୍ୟୁଅର ଅଛି, ସପୋଜ ମୁଁ ଭ୍ୟୁଅର, ମୋର ପଏଣ୍ଟ ଅଫ ଭ୍ୟୁ ମ୍ୟାଟର କରେ। ଯେ ମୁଁ ଗୋଟେ ସ୍ପେଶାଲ କ୍ଲାସ ଅଫ ଅବଜେକ୍ଟ, ମନ୍ଦିର ଧର, ଏଠିକାର ମନ୍ଦିର ସେଠିକାର ମନ୍ଦିର ଭିତରେ କୋଉ ପ୍ରକାର ପଏଣ୍ଟ ଅଫ ଭ୍ୟୁ ଦଉଛି, ସେଇଟା ହଉଛି ମୋର ଆସ୍ଥେଟିକ୍ ସେନ୍ସ, ସେଇଟା ହଉଛି ମୋର ଆସ୍ଥେଟିକ୍ ଆପ୍ରୋଚ। ମତେ କୋଉଟା ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଉଛି, କୋଉଟା ଅସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଉଛି। ଯେମିତିକି ଆମେ ଖାଇଲା ବେଳେ କିଛି ଲୋକ ଟିକେ ଲୁଣିଆ ଖାଦ୍ୟ ଖାଆନ୍ତି, କିଛି ଲୋକ ବହୁତ କମ ଲୁଣ ଖାଆନ୍ତି। ତ କିଛି ଲୋକ ବହୁତ ମିଠା ଖାଆନ୍ତି, କିଛି ଲୋକ ବହୁତ କମ ମିଠା ଖାଆନ୍ତି। ସେଟା ହେଲା ପ୍ରିଫରେନ୍ସ। ମାନେ ଯିଏ ଖାଉଛି, ଯିଏ ଫୁଡି ଅଛି ବା ଯିଏ ଖାଉଛି, ସେ କୋଉ ପ୍ରକାର ଟେଷ୍ଟ ଅଫ ଫୁଡ କୁ ଭଲ ବୋଲି କହୁଛି। ସେମିତି ଏଇଟା ବି ସେଇଠୁ ହଉଛି କ'ଣ ନା ତୁମର ଗୋଟେ ପ୍ରକାରର ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ। ଦେନ୍ ନେକ୍ସଟ ଆସିଲା ତୁମର କ'ଣ ନା ଆସ୍ଥେଟିକ୍, ଇଟ୍ସ ମିନିଂ, ଡାଇମେନସନ୍ସ ଆଣ୍ଡ କନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନ। यार मीनिंग, डायमेंशन और कॉन्स्टिट्यूशन। मीनिंग आग देखा कहीं आमको जब लंग क्वेश्चन पड़ला आर्ट एंड एस्थेटिक लंग क्वेश्चन लिखा आमको ये सब जिन लिखा पड़ो। एस्थेटिक हूँ गोटे थियोरिटिकल इनक्वारी। ओबियसली यहाँ हूँ गोटे थियोरिटिकल इनक्वारी, यहाँ गोटे प्रैक्टिकल जिनस नुहे, यहाँ ओबियसली यहाँ हूँ गोटे थियोरिटिकल इनक्वारी है। केमिति ना मु धर गोटे जिनस देखिली, मुझे गोटे थियोरी रचना कली है, मुझे देखिली से जिनसटा एक्सपीरियंस कली, मु तार सौंदर्य जमती कि तुम चिलिका शुणी जो राधानाथ राय चिलिका काव्य गोटे पढ़ी कि तुम लावण्यवती पढ़ी उपेन्द्र भंजर अति सुंदर भाव में काल्पनिक शैली रे अति सुंदर भाव में एस्थेटिक सेंस देकी से कविता गुड़ाक से लिखिं। दोज आर थियोरिटिकल नॉट प्रैक्टिकल। लावण्यवती बोली क्या सी कौन देखि कि माने नहीं से देखि देखी थाई पारती, न भी देखी थाई पारती, गोटे काल्पनिक चरित्र भी तो से होई पारे। जमीती कि ए जो सब तुम फिल्म गुड़ाक जो गुड़ाक पद्मावत जो मुवीटा जोड़ा संजय लीला बंशाली करथिले, तो सेथिरे पद्मावत रानी से केते से बहुत सुंदर थिले, समस्त कहउतंती पद्मिनी जे थिले, किंतु सीए केते सुंदर थिले के देखि नांती हैला। किंतु से जिनसटाको गोटे कल्पना करिकी, गोटे माने पिक्चराइज करिकी गोटे जिनस पूरा जो रचना है, तुम्हें देखि अलाउद्दीन खिलजी से सब हिस्ट्री जड़े दूला। तो पुणी से स्टोरी आसला कौटू, से स्टोरी लोक मैंने कहूले, लोक मैंने जिते कहूले से हुए तो मत जो जिनसा सुंदर लगी पारे सेटा अन्य को न लगु थाई पारे। बुझीपारछ ना। तो सेटा हूँ कथा। तो सेटा हूँ कम्प्लीटली थियोरिटिकल। मु गोटे जिनस को भाविली मो कल्पना राइजरे मु ताको रचना कली, दैट इज कम्प्लीटली थियोरिटिकल है। देन तापर आसला इट इज अ ब्रांच ऑफ फिलोसफी व्हिच डील्स विथ ब्यूटी एंड ब्यूटीफुल। जो जिनस सुंदर आउ जो जिनसर सौंदर्य भरपूर होकर रही ऊपर जे इनक्वारी करें सी हूँ एस्थेटिक। इट इज ऑल्सो नोन एज द स्टडी ऑफ ब्यूटी एंड टेस्ट। सो तुम स्टडी ऑफ ब्यूटी एंड टेस्ट, जो जिनस सुंदर आउ जो जिनस टेस्ट माने
नुह जे टेस्ट टेस्ट माने हला मोर टेस्ट ऑफ ड्रेसेस कौन मते को प्रकार ड्रेसेस पिंधिया पे भल लगे मोर टेस्ट ऑफ माने लिविंग स्टाइल कौन मते केमिति रहिया पे भल लगे मोर माने ए एको कोंती टेस्ट बुझुछ ना देन तापर आसिला कौन ना द aesthetic concept which came to be more appreciated in this period was associated with this, namely sublimity, which Edmund Burke theorized about his a philosophical about this about in sorry about this in his a philosophical inquiry into origin of our ideas of sublime and beautiful. ଆମର ଯୋଉ ଗୋଟେ ମାନେ ଆଇଡିଆ ଗୁଡାକ ତୁମର ମାନେ ତିଆରି ହଉଛି କି ଯୋଉ ଯୋଉ ପ୍ରକାର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟପୂର୍ଣ୍ଣ ଥଟ୍ ତୁମର ଆସୁଛି ସେଗୁଡାକ ଏଥିପାଇଁ ଆସୁଛି ଯେ ତୁମ ମନଟା ସେମିତି ବୋଲିକା ତାକୁ ଗୋଟେ ବୁକ୍ ଭିତରେ ଏଇଟା ହଉଛି ଗୋଟେ ବୁକ୍ ର ନା ତାକୁ ଗୋଟେ ବୁକ୍ ଭିତରେ ବର୍କ କଣ କରିଥିଲେ ନା ତାକୁ ରଚନା କରିଥିଲେ then ତାପରେ ଆସିଲା sublime and beautiful are only two amongst the many terms which may be used to describe our aesthetic experience ଆମର ଯୋଉ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟାନୁଭୂତି ଅଛି ତାକୁ ଏକ୍ସପ୍ରେସ କରିବା ପାଇଁ ମେ ବି ଦୁଇଟା ଶବ୍ଦ ବ୍ୟବହାର ଆମେ ଅଧିକ ମାତ୍ରାରେ କରୁ କିନ୍ତୁ ତା ମାନେ ନୁହେଁ ଯେ ଦୁଇଟା ହିଁ ଲିମିଟେଡ ଶବ୍ଦ ଅଛି ବହୁତ ସାରା ଶବ୍ଦ ଅଛି କିନ୍ତୁ ତା ଭିତରେ ଆମେ sublime ଆଉ beautiful ଶବ୍ଦର ବେଶୀ ବ୍ୟବହାର କରିଥାଉ aesthetic system ଯୋଉଟା ତୁମର ଅଛି ବିଭିନ୍ନ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟରେ ତାକୁ ଆମେ ଭାଙ୍ଗି ଦେଇ ପାରିବା ବା ବିଭିନ୍ନ ବ୍ରାଞ୍ଚରେ ଭାଙ୍ଗି ଦେଇ ପାରିବା ଗୋଟେ ହେଲା ଇଣ୍ଡିଆନ ଆସ୍ଥେଟିକ୍ସ ଯୋଉଥିରେ କି ଇଣ୍ଡିଆର ମନ୍ଦିର ଇଣ୍ଡିଆର ଆର୍ଟ କଲଚର ଇଣ୍ଡିଆର ଲାଇଫଷ୍ଟାଇଲ ସବୁକୁ ନେଇପାରିବ ଗୋଟେ ହେଲା ଚେସ୍ ଆସ୍ଥେଟିକ୍ସ ଯେମିତି କି ହେଲା ଚେସ୍ ବୋର୍ଡ କେମିତିଆ ହେଇଥାଏ ରାଜା ତା ଦେହରେ କେମିତି ଚାଲନ୍ତି ତାର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ପାଦାମ ଯୋଉ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ସବୁ ଇଏ ଗୁଡାକ ଅଛି ନା ଡଟ୍ ଗୁଡାକ କୋଉ ଡଟ୍ କୋଉ ପ୍ରକାରରେ ଚାଲିବ म्यूजिक एस्थेटिक बहुत प्रकार म्यूजिक अच्छी इंडियन म्यूजिक रे ही बहुत प्रकार म्यूजिक अच्छी तुम्हें ओडिशार शास्त्रीय संगीत शुण गोटे प्रकारिया जेमिति कि तुम्हें जेतेबेले जीव अलग माने ओडिशारे विभिन्न प्रकारर डेलिकेट अच्छी जेमिति कि तार सांताली भाषा हैला कुई भाषा हैला मुंडा भाषा हैला सबु भाषारे गीत अच्छी सबु भाषार गोटे गोटे सौंदर्य अच्छी देन आसिला तुमर मैथमेटिक्स रे भी मध्य ब्यूटी अच्छी जापानीज एस्थेटिक रे मध्य ब्यूटी अच्छी सबु जगह रे तुमर कोन कर परिबो ना एस्थेटिक को पाई परिबो डायमेंशंस ऑफ एस्थेटिक रे तुमे माने देखिबो एस्थेटिक डायमेंशंस डिजाइन टू अंडरस्टैंड द डाइवर्स नेचर ऑफ मीनिंग एंड फंक्शंस ऑफ creative endeavor through the study and art and related expression so aesthetic dimensions जो गुड़ाक अच्छी से गुड़ाक डिजाइन करा जायछि अंडरस्टैंड करिया पई काहाकू ना डाइवर्स नेचर रो जो डाइवर्सिटी अच्छी ताको अंडरस्टैंड करिया पई जो गुड़ाक की बहुत प्रकार एक्सप्रेशन संगे रिलेटेड aesthetic response require करे attending to qualities that are intrinsic to that belong to the object or event being experienced तो जो इवेंट गुड़ाक अकर हो जाउची बा तुमे एक्सपीरियंस करूछ ता बाबदरे तुमे जदि किछि क्वालिटी इंट्रिंसिक रेस्पॉन्स पाउछ ताले ताकू ही तुमरो एस्थेटिक्स बोली को कुआ जिवो एबे जदि देखो गोटे हत्याकांड हो जाउची तुम आगरे गोटे फिल्म तुम आगरे चलुची रणबीर कपूर रो एनिमल भलिया ताकू किए केमिति फील करछन्ती ना जेतेबेले एनिमल मु जाइथिले देखिया पई कि मोर सांगो सांगरे सेतेबेले तांकू गोटे अलग प्रकार एक्सपीरियंस हेतिला मते गोटे अलग प्रकार एक्सपीरियंस हेतिला से फिल्म रो हला सेमति जेतेबेले धुरंधर गली सेमति मोर जो सांग मानक संगे मु धुरंधर जाउथिली धुरंधर मो भौणी संगे जाइथिली ताकू गोटे अलग प्रकार फील हला मते गोटे अलग प्रकार फील हला तो मो भौणी को मैक्सिमम पिला देखिथिबे मोर ये रे तार मोर टेस्ट प्राय तो समान ताको जो जिंस भल लागे मते से जिंस भल लागे टेस्ट माने अगेन टेस्ट माने जे फूड टेस्ट तार मोर फूडिंग हैबिट बहुत अलग किंतु लाइफ स्टाइल रे तार मोर ड्रेस रो प्रेफरेंस हो मूवी रो प्रेफरेंस हो बुलिया को जीवार प्रेफरेंस हो हमर प्राय तो समान अटे हैला देन तापर सेटा हमर प्राय समान तो को जिंस मते जो जिंस भल लागिवो अन्य जन को भी समान जिंस समान प्रकार रे इंपैक्टफुल लागिवो तार माने नहीं अलग भी लागि पारे देन आसला aesthetics are content aesthetic कौन रही द ट्रूथ which denotes the nature किसी सत्य जोटा कि माने प्राकृतिक अटे द गुडनेस which denotes to the society समाज रो समाज माने गोटे हला तुमर प्रकृति गोटे हला समाज आ गोटे हला पिला माने आर्ट फॉर्म तीनटा जिंस को नै कि तुमरो एस्थेटिक जो शब्द सेटा कोड हेछि ना
ସବଷ୍ଟିଟ୍ୟୁଟ୍ ହେଇଛି। ଏବେ ଟ୍ରୁଥ ମାନେ କ'ଣ? ମେଟାଫିଜିକାଲ ଟ୍ରୁଥ ମାନେ ଭଗବାନ ଅଛନ୍ତି କି ନାହିଁ, ଏ ଦୁନିଆ କିଏ ଗଢିଥିଲା। ଦେନ୍ ବିୟୁଟି, ବିୟୁଟି ମାନେ ହେଲା ଆସ୍ଥେଟିକ, ଆସ୍ଥେଟିକ ମାନେ ହେଲା ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ। ଏ ଦୁନିଆଟା ସୁନ୍ଦର ହେଲା, ଏତେ ସୁନ୍ଦର ହେଲା କେମିତି? ଏ ଦୁନିଆରେ ଗଛ ଏତିକି ସୁନ୍ଦର, ଏ ଦୁନିଆର ପାହାଡ ଏତିକି ସୁନ୍ଦର, ଏ ଦୁନିଆର ଝରଣା ଏତିକି ସୁନ୍ଦର, ଏ ଦୁନିଆର ସ୍ଥିର ପାଣି ଏତିକି ସୁନ୍ଦର, ସେଇ ଜିନିଷ ସେତିକି ସୁନ୍ଦର ହେଲା କେମିତି? ବା ସେଇ ଜିନିଷର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ସେଇଆ, କାହିଁକି କେମିତି ହେଇଛି, ଯାହା ବି ଯେମିତି ହେଇଛି, କିନ୍ତୁ ଏତିକି ସୁନ୍ଦର। ଦେନ୍ ଆସିଲା ଏଥିକ୍ସ, ଏଇଟା ଠିକ, ଏଇଟା ଭୁଲ, ଏଇଟା ଗୁଡ, ଏଇଟା ବ୍ୟାଡ ହେଲା। ଏବେ ଦେଖ ତୁମର ଯୋଉ ନେଚର, ନେଚର ସାଙ୍ଗରେ ତୁମର ମେଟାଫିଜିକ୍ସ ଆସୋସିଏଟେଡ। ଏ ପ୍ରକୃତିଟାକୁ ଗଢିଲା କିଏ? ଏ ଦୁନିଆଟା ସୃଷ୍ଟି ହେଲା କୋଉଠୁ? ନେଚର ସାଙ୍ଗରେ ତୁମର କ'ଣ ହେଇଛି ନା ମେଟାଫିଜିକ୍ସ ଟା ଜଡିତ, ଯୋଉଟାକୁ ଆମେ ଟ୍ରୁଥ ବୋଲିକା କହୁ। ସେମିତି ତୁମର ଆର୍ଟ ଫର୍ମ, ଡିଫରେଣ୍ଟ ଟାଇପ ଅଫ ଆର୍ଟ ଫର୍ମ ସାଙ୍ଗରେ ତୁମର ଆସ୍ଥେଟିକ ପିଲାମାନେ ଜଡିତ, ଯୋଉଟାକୁ ଆମେ ବିୟୁଟି ବୋଲିକା କହୁ। ଦେନ୍ ସୋସାଇଟିରେ ଯଦି ତୁମେ ମାନେ ବଞ୍ଚିବ, ସୋସାଇଟିର ନିୟମ କାନୁନ ମାନିକି ଚଳିବ। ଆଉ ନିୟମ କାନୁନରେ ଆସିଥାଏ ଠିକ ଭୁଲର କନସେପ୍ଟ, ଯୋଉଟାକୁ ଆମେ ଗୁଡନେସ୍ ବୋଲିକା କହୁ, ଆଉ ସେଟାକୁ ଆମେ ଏଥିକ୍ସ ବୋଲିକା କହୁ। ୱିଦାଉଟ୍ ଦିସ୍ ଥ୍ରୀ କମ୍ପୋନେଣ୍ଟ, ଆସ୍ଥେଟିକ ଆଜ ଏ ଫର୍ମ ଲୁଜେସ୍ ଇଟ୍ସ କମ୍ପିଟେନ୍ସି। ଯଦି ଏଇ ତିନିଟା ଜିନିଷ ନ ରହିବ, ତାହେଲେ ଆସ୍ଥେଟିକ ମଧ୍ୟ ନିଜର କ୍ଷମତା ବା ନିଜର ଯୋଉ କଳେବର ଅଛି ତାକୁ ହରେଇବ। Also, various aspects of ecosystem provides the opportunity for aesthetic enjoyment. ଇକୋସିଷ୍ଟମ ରେ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ସାରା ଆସ୍ପେକ୍ଟ ଅଛି, ଯୋଉ ଗୁଡାକ କି ତୁମ ମାନଙ୍କୁ କ'ଣ କରେ ନା ଅପରଚ୍ୟୁନିଟି ଦିଏ ତୁମର ଜୀବନକୁ ଆହୁରି ଏନ୍ଜୟଫୁଲ କରିବା ପାଇଁ କି। ଦ ମୋଷ୍ଟ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ହ୍ୟୁମାନ ଇନପୁଟ required to utilize this ecosystem service. ଏ ମନୁଷ୍ୟ ମାନଙ୍କର ବହୁତ ଅବଦାନ ରହିଛି। ଯଦି ଆମେ ଚାହୁଁଛେ ଇକୋସିଷ୍ଟମ ଟା ଆମର ୟୁଟିଲାଇଜେସନ ରେ ଆସୁ, ତାହେଲେ ତାକୁ ନଷ୍ଟ ନ କରିବା, ତାକୁ ସଂରକ୍ଷିତ କରିକି ରଖିବା, ଏ ସବୁ ଦାୟିତ୍ୱ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ କାହାର ରହିଛି ନା ମଣିଷ ମାନଙ୍କର ରହିଛି। ପାୱାର ସରି like park, path, mines, power stations, etc. Aesthetic appreciation is innate and generally independent of people's formal knowledge of ecosystem. So ତୁମେ ଯେ ତୁମର ଯୋଉ ପାୱାର ଷ୍ଟେସନ ଗୁଡାକ ଅଛି, ତୁମ ଏରିଆରେ ଯୋଉ ଖାଦାନ ଗୁଡାକ ଅଛି, ଯୋଉ ରାସ୍ତାଘାଟ ଅଛି, ଯୋଉ ପାର୍କ ଗୁଡାକ ଅଛି, ଯୋଉ ପଣ୍ଡ ଗୁଡାକ ଅଛି, ତାକୁ ଯେ ତୁମେ ସୁରକ୍ଷିତ କରିବ, ସେଗୁଡାକ ସବୁବେଳେ ତୁମକୁ ଫର୍ମାଲ ଏଜୁକେସନରେ ପଢାଯିବ ବୋଲିକା ମାନେ ନାହିଁ। ସେଗୁଡାକ ତୁମର ମାନେ ଇନଫର୍ମାଲ ଏଜୁକେସନରେ ବି ତୁମେ ମାନେ ଜାଣି ରଖିବା ଦରକାର। ଯେମିତିକି ରାସ୍ତାର ବାମ ପଟରେ ଚାଲିବ, ରାସ୍ତା କଡରେ ଅଳିଆ ଫୋପାଡିବ ନାହିଁ। ଏଗୁଡାକ ଖାଲି ତୁମକୁ ଯୋଉ ଫର୍ମାଲ ନଲେଜ ଦିଆଯିବ ସ୍କୁଲ ମାନଙ୍କରେ ମାନେ ନାହିଁ, ତୁମେ ଏଟାକୁ ଅଲଗା ବାଟିଆ ମଧ୍ୟ ଶିଖିପାରିବ, ସେ କଥା କୁହାଯାଉଛି। ଦେନ୍ ଆସିଲା ଆର୍ଟ ଆଜ ଏ ଫର୍ମ ଅଫ ଆସ୍ଥେଟିକ, ଯୋଉଟା କି ମୋର କ୍ୱେଶ୍ଚିନରେ ମୁଁ ଦେଇଛି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନରେ। ଚାଲ ଦେଖିବା। aesthetic is a branch of philosophy that examines the nature of art and our experience of it, जोटा हम बुझे सारे। It emerged during 18th century Europe and developed in England, एटा भी पिला मैंने मु कहिची। Then तापर आसिला an aesthetic experience could include the nature of feelings such as pleasure, rage, grief, suffering and joy। जदि आमे कोन होचे ना गोटे आर्ट देखुचे, हमको दुख लागुचे, हमको आमे देखुचे जे माने गोटे कम बयसर झीलटे अच्छी जहाँ तार बुढ़ा स्वामीर चितार बसैक निआं लगे दौरान, से देखुचे हमको दुख लगुच, आम से देखिए सफर करुचे। गोटे कौन एमती जिन देखुचे जोटा को देखिए आम खुशी अनुभव करुचे, हमको मजा लगुच। सो आस्थेटिक माने होची गोटे एक्सपीरियंस, गोटे आर्ट देखिए तुम्हें जो प्रकार एक्सपीरियंस पाउछ सेटा को आस्थेटिक बोली कह जाए। Immanuel Kant interpreted aesthetic as a field of giving priority form over function। तो तुम्हें प्रायोरिटी क्या दब ना केमिति से जिनस तैयारी हैला, ना कि से को कार्य करूची। गोटे चित्र जदि अच्छी, से चित्रटा एठी काहेकि अछि, आर एठी आवश्यकता कोन, सेटा ऊपर क्वेश्चन करिवो नाही तुमर एस्थेटिक। एस्थेटिक कहबो वाओ ए चित्रटा केते सुंदर चित्रित होईची। एस्थेटिक होची यूजुअली यूज्ड एज अ टर्म टू रेफर टू two things: a field of inquiry and a type of experience। The field of aesthetics covers the philosophy of beauty and philosophy of art। तो तुम्हारे कौन है ना एस्थेटिक कौन करे ना कवर करे फिलोसफी ऑफ ब्यूटी, सौंदर्यर दर्शन आउ कौन से कलार दर्शन, दुईटा जाक को नहीं कि तुमको तुम्हें जो एक्सपीरियंस टा पाइबो ताकू ही एस्थेटिक बोलिका कहा जाए। सम पीपल कनेक्ट आर्ट एंड एस्थेटिक, they claim that an art object is that which has been with the interaction that the object of aesthetic experience। तो तुमर कौन होची गोटे आर्ट ऑब्जेक्ट सेटा जोटा कि कौन होची ना तुमको गोटे माने तुमको गोटे कौन करूची ना
made an intention that the object of aesthetic experience माने कौन सी गोटे आर्ट ऑब्जेक्ट देखि कि तुम गोटे एक्सपीरियंस पाउछ जे सेटा केते सुंदर सेटा को ही तुमरो एस्थेटिक बोली के कुहा जाय आ आर्ट और एस्थेटिक रो सही ही संपर्क रहिछि एबे जदि मु गोटे आर्ट देखुछि कांथर हे जे कोणार्क कोणार्क मंदिर रो चित्र कि मु कोणार्क मंदिर जे सेटिकार आर्ट गुडा के देखुछि ताकू देखि कि मोर जो सौंदर्य अनुभवटा होछि सेटा होछि आर्ट और एस्थेटिक मध्य रे संपर्क criticism कौन in the mind of many critics today aesthetic does not belong as a university discipline so aesthetic गोटे श्रृंखला नुह जेमिति मैथ साइंस कॉमर्स आर्ट्स होची गोटे गोटे श्रृंखला पाठ पढ़िबा पई सेमति aesthetic बहुत गुडा यूनिवर्सिटी रे गोटे श्रृंखला नुहे art historians have claimed that there is no such thing as art there are only artists तो बहुत सारा हिस्टोरियन एमिति मध्य कहले जे सेमिति किछि नाही आर्ट गोटे जिंस बोली किछि नाही ओनली आर्टिस्ट जदि गोटे कविता तुमे देखुछ निहाती भाबरे ता पाई कि गोटे कवि दायी जदि गोटे चित्र तुमे देखुछ ता पछरे निहाती भाबरे गोटे चित्रकर दायी गोटे जदि म्यूजिक तुमे सुनुछ ता पछरे निहाती भाबरे गोटे म्यूजिशियन दायी तो सेति पई कि आर्टिस्ट होची इंपोर्टेंट आर्ट नुहे इंडियन आर्ट और रसा प्रिंसिपल देखिबा पिला माने बहुत इंपोर्टेंट परीक्षा रे बारंबार पढ़ी आसीची आगो को भी पढ़िबार हार्डकोर चांस अछि इंडियन आर्ट कंसिस्ट ऑफ वेराइटी ऑफ आर्ट फॉर्म्स जेमिति कि प्लास्टिक आर्ट विजुअल आर्ट टेक्सटाइल आर्ट एक्सेट्रा द ओरिजिन ऑफ इंडियन आर्ट कैन बी ट्रेस्ड टू प्रीहिस्टोरिक होमिनिन सेटलमेंट इन द थर्ड मिलेनियम बीसी होमिनिन ମାନଙ୍କ କଥା ତୁମେ ମାନେ ଜାଣିଥିବ ଏମାନେ ଆସିକି କଣ କଲେ ନା ପ୍ରଥମେ ପଥର କାରୁକାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ थर्ड मिलेनियम बीसी बेलू देन इंडियन आर्ट इन्फ्लुएंस्ड बाय कल्चर एंड रिलीजन इंडियन आर्ट तुमरो कल्चर और रिलीजन द्वारा पिला माने बहुत मात्रा रे अफेक्ट हेची आ कल्चर और रिलीजन माने तुमरो संस्कृति आ तुमरो धर्म इंडियन आर्ट रे बहुत प्रकार वर्साटिलिटी आनिछि जेमिति कि इंडस वैली सिविलाइजेशन जो माने पढ़िथिबो से माने पढ़िथिबो इंडस वैली सिविलाइजेशन माने हरप्पा सभ्यता जोटा बा सिंधु सभ्यता जोटा सेथिरे तुमे माने पढ़िथिबो जे से माने सिटाडेल माने तयारी करथिले से माने ग्रेनेरीज माने बनौथिले से माने ग्रेट बाथ माने बनौथिले सेमानक समय रे कोन होथिला ना अक्षर कोन थिला से अक्षर को आज पर्यंत के डिकोड तो करि पारि नाहंती किंतु लेखा हेतिला आउ हला जे जो माने सबु जो सेई समय रे से माने सबु विभिन्न प्रकार जो कॉइन माने रखिथिले आउ सेई कॉइन गुडा करे विभिन्न प्रकार माने आर्ट हेतिला एबे जेमति तुमे 5 टंकिया कि 10 टंकिया कॉइन जदी काढिबो ता देरे किछि आर्ट हेची सेमिति से सब जिंस थिला देन तापरे पेला माने तुमे सिविलाइजेशन नु बाद करी कि चली आसो जदी हिंदुइज्म को आसीबो हिंदू धर्म को विभिन्न देवादेवी मानकर मंदिर तोला जिबा विभिन्न प्रकारर माने कोन कला स्थापत्य मान डेभलप हेतिला हिंदू धर्म रे गुप्त पीरियड जोटा थिला सेटा को गोल्डन इरा बोली कुहा जाउथिला सेही समय रे लौह स्तंभ लौह फलक विभिन्न प्रकार जिंस अशोक स्तंभ गुडा को जो तयारी हेची तापरे हमर विभिन्न जिंस एबे जो चोल वंशर गोटे से जो गोटे एमती भाला टाइप रो धरि के राम मंदिर प्रतिष्ठा समय रे सॉरी हमर जो नुआ पार्लियामेंट हला सेटा प्रतिष्ठा समय रे आसिले मोदी ताकू धरि के सेटा थुआ हला तो सेगुडा को होची हम हिंदू धर्म रे विभिन्न प्रकार जो सब कला स्थापत्य अछि तार निदर्शन देथाय सेमति बुद्धिज्म आसीबो बुद्धंकर विभिन्न मुद्रा रे बुद्धंकर जो बसी छंती बुद्ध कोठी बुद्ध ठिया हेछंती एई सब जिंस सेमति जैनिज्म रे आसीबो जो सब दिगंबर होई कि जैन माने बुलुतिले सेमानकर जो फोटो गुडा को अछि तुमे खंडगिरी उदयगिरी गले मध्ये देखिया को पाइबो खारबेଳ जैन भक्त थिले देन तापरे इस्लाम रे तुमे माने देखिबो तुमे माने जदी केही दिल्ली जाइथिबो ताहले दिल्ली रे देखिया को पाइबो जो लाल किला तुमरो अछि दिल्ली रे देखिया को पाइबो तुमरो कुतुब मीनार जोटा अछि तुमे दिल्ली रे देखिया को पाइबो तुमरो मोती मस्जिद एगुडा को सबरे तुमे इस्लाम धर्म रे जोटा अरबिक कल्चर तंकर अरबिक आर्किटेक्चर जो गुडा को थिला से गुडा को तुमे माने देखिया को पाइबो जो गुडा को तुमको विस्मित करिवो बहुत सुंदर लागिवो सबुठारु बड़ जिंस होला ताजमहल हैला देन तापरे आसला इंडियन आर्ट हैज अ स्ट्रांग सेंस ऑफ डिजाइन एंड ऑब्जर्व्ड इन मॉडर्न एंड ट्रेडिशनल फॉर्म इंडियन आर्ट रे कोन होला ना स्ट्रांग सेंस ऑफ डिजाइन रहिला जोथिरे कि मॉडर्न और ट्रेडिशनल फॉर्म को व्यवहार करिकि इंडियन आर्ट प्रिपेयर होला पिला माने एबे आमे जेहेतु एटा मैराथन क्लास करू जे एबे मु रनिंग पढेबी काने जोतिक बुझेबार थिला मु तुम मानको बुझेई देली ओनली इंडियन आर्ट रे तुम माने रॉक आर्ट देखिबो जोथिरे पत्थर खोली की क्रेविंग करिकि
ଏନଗ୍ରେଭିଂ କରିକି କ'ଣ କରୁଥିଲେ ନା ଯୋଉ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଜିନିଷ ବନଉଥିଲେ, ପଥର ଖୋଳିକି ସେଥିରେ ମୂର୍ତ୍ତି ବନଉଥିଲେ, ପଥର ଖୋଳିକି ଗୁମ୍ଫା ବନଉଥିଲେ। ମୁଁ ଏବେ ଯାଇଥିଲି ଗୋଟେ ଟେମ୍ପଲ, ସେଟାର ନାଁ ହେଲା ଲିପାକ୍ଷୀ। ଲିପାକ୍ଷୀ ଟେମ୍ପଲରେ ପୁରା ପଥର କାମ ହେଇଛି, ମାନେ ମତେ ଲାଗୁଛି ଗୋଟେ ପାହାଡ କଟିଂ କରିକି ସେ ଜିନିଷ ଯାକ କରିଛନ୍ତି। ଏବେ ଯୋଉ ତୁମର ଯୋଉ ଗୋଟେ ଅଛନ୍ତି ଆଦି ଯୋଗୀ ମାନେ ଗୋଟେ ପାହାଡ, 3ଟା ପାହାଡ ମେ ବି ଗୋଟେ ପାହାଡକୁ ରିପ୍ଲେସ କରିକି ସେଠି ଆଦି ଯୋଗୀଙ୍କର ଯୋଉ ପୁରା ଗୋଟେ ବିରାଟ ବଡ ମାନେ ମୂର୍ତ୍ତି ବନା ହେଇଛି। ଦେନ୍ ତାପରେ ସେଠୁ ସେଇ ସବୁ ଜିନିଷ ଗୁଡାକ ପିଲାମାନେ ଯୋଉ ଗୁଡାକ ବିଷୟରେ କି ମାନେ ଆହୁରି ବେଶୀ ବେଶୀ ଜିନିଷ ଲେଖା ହେଇଛି, ତୁମେ ମାନେ ଏଗୁଡାକ ଦେଖିବ। କୋଉଟା ୟୁନେସ୍କୋ ହେରିଟେଜ ସାଇଟ୍ ଭିତରକୁ ଯାଇଛି ଦେଖିବ। ଦେନ୍ ଆସିଲା ଇଣ୍ଡସ୍ ଭ୍ୟାଲି ସିଭିଲାଇଜେସନ। ଇଣ୍ଡସ୍ ଭ୍ୟାଲି ସିଭିଲାଇଜେସନ ସମୟରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ସିଲ୍ ବା ଯୋଉ ଷ୍ଟାମ୍ପ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଥିଲା, ଯୋଉଥିରେ କି ବିୟର, ମଙ୍କି, କାଉ, ଡଗ ଏମାନଙ୍କର ସବୁ କ'ଣ ହଉଥିଲା ନା ଫଟୋ ଥିଲା। ସେଇ ସମୟରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ସ୍କଲ୍ପଚର, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ପୋଏଟ୍ରି, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଗୋଲ୍ଡ ଅର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ ସିଲ୍ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ। ବିଡ୍ସ ରେ ଅର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ ମାନେ ମାଳିରେ ଅର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ ତିଆରି ହଉଥିବାର ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ। ସେଇ ସମୟରେ ତୁମର ବିଗ୍ ବର୍ଥ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଥିଲା, ଯୋଉଠି ବଡ ବଡ ପୋଖରୀ ଟାଇପ ର କରାଯାଇଥିଲା ପୋଡା ଇଟାରେ, ଆଉ ସେଥିରେ ଲୋକମାନେ ରହୁଥିଲେ। 2 ମାହାଲା ଘର କରାଯାଉଥିଲା ଇଟାରେ, ପୋଡା ଇଟାରେ ରାସ୍ତା କରାଯାଉଥିଲା। ଘର ମାନଙ୍କରେ କିଚେନ ଥିଲା, ଡ୍ରେନେଜ ସିଷ୍ଟମ ଥିଲା। ଏଗୁଡାକ ସବୁ ତୁମର ମହେଞ୍ଜୋଦାର, ରୋପର, ହରପ୍ପା ଏଉଠୁ ସବୁ ଠାବ କରାଯାଇଛି ଇଣ୍ଡସ୍ ଭ୍ୟାଲି ସିଭିଲାଇଜେସନ ରେ। ଦେନ୍ ଆସିଲା ମୌର୍ଯ୍ୟ ନାଟ। ମୌର୍ଯ୍ୟ ମାନଙ୍କ ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ଇଣ୍ଡିଆରେ କ'ଣ ହଉଥିଲା ନା ରକ୍ କଟ୍ କରିକି ସବୁ କ'ଣ କରାଯାଉଥିଲା ନା ଆର୍କିଟେକ୍ଚର କରାଯାଉଥିଲା। ସେଇ ସମୟରେ ତୁମେ ଦେଖିବ ଅଶୋକଙ୍କର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ତମ୍ଭ ଅଛି, ଯୋଉଥିରେ ଅଶୋକଙ୍କର କୀର୍ତ୍ତିମାନ ସବୁ ଖୋଳା ହେଇକି ଲେଖା ହେଇଛି। ସେଗୁଡାକ ସବୁ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ। ତାପରେ ସେଇ ସମୟରେ କ'ଣ ହଉଥିଲା ନା ଅଶୋକଙ୍କର ମାନେ ଏମ୍ବଲେମ ଯୋଉଟା ଅଫିସିଆଲ ଏମ୍ବଲେମ ଯୋଉଟା ଥିଲା, ଇଣ୍ଡିଆ ଇଣ୍ଡିପେଣ୍ଡେଣ୍ଟ ହେଲା ପରେ ଯୋଉ 4ଟା ଆନିମଲ ଯୋଉ ଥିଲେ, ଲାୟନ 4ଟା ଯୋଉ 4ଟା ପଟକୁ ମୁହଁକୁ ଅଶୋକ ସ୍ତମ୍ଭ ଯାହାକୁ କୁହାଯାଏ, ସେଗୁଡାକ ସବୁ ସେଇ ସମୟରେ କ'ଣ ହେଇଛି ନା ବନା ଯାଇଥିଲା। ଯୋଉଗୁଡାକ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ଆମ ଦେଶର ଯେହେତୁ ସେଇଟା ଐତିହ୍ୟକୁ ବହନ କରିଛି, ସେଗୁଡାକୁ ଆମେ ମାନେ ଏବେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମଧ୍ୟ କ୍ୟାରି କରୁଛୁ। ଦେନ୍ ବୁଦ୍ଧିଷ୍ଟ ଆର୍ଟରେ ତୁମର ରେଡ୍ ସ୍ୟାଣ୍ଡଷ୍ଟୋନ ରେ ଗୁପ୍ତ ବୁଦ୍ଧିଷ୍ଟ ସ୍କଲ୍ପଚର ସବୁ ଥିଲା। ଦେନ୍ ତାପରେ ଡବଲ ସାଇଜ୍ଡ ଫିଗର୍ସ ଅଫ ବୁଦ୍ଧ ଆଣ୍ଡ ଏକ୍ସାମ୍ପଲ୍ସ ଅଫ ବୁଦ୍ଧ ସ୍କଲ୍ପଚର ଇନ୍ ସାଞ୍ଚି ଆଣ୍ଡ ଅମରାବତୀ। ଅମରାବତୀରେ ତୁମେ ମାନେ ଗୁଣ୍ଟୁର ଯଦି ପରୀକ୍ଷା ଦେବାକୁ ଯାଉଛ କି କଡପ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ପରୀକ୍ଷା ଦେବାକୁ ଯାଉଛ, ସେଠି ଅମରାବତୀର ବୁଦ୍ଧଟା ବେଶୀ ବାଟ ନୁହେଁ। ଆଦି ଯୋଗୀ ଯେତେ ବଡ ସେତେ ବଡ ବୁଦ୍ଧ ଷ୍ଟାଚୁ ଯଦିଓ ନୁହେଁ, କିନ୍ତୁ ଅମରାବତୀର ବୁଦ୍ଧ ଷ୍ଟାଚୁଟା ବହୁତ ବଡ, ବହୁତ ହିଁ ବଡ। ସେମିତି ତୁମେ ଖଣ୍ଡଗିରି, ଉଦୟଗିରି ଯିବ, ସେଠି ଦେଖିବ। ଓଡିଶାରେ ତୁମେ ଯଦି ରତ୍ନଗିରି ଯିବ, ସେଠି ଦେଖିବାକୁ ପାଇବ ବୁଦ୍ଧଙ୍କର ଯୋଉ ଯାଜପୁର ରତ୍ନଗିରି, ସେଠି ଦେଖିବାକୁ ପାଇବ ତୁମେ ବୁଦ୍ଧଙ୍କର ଇଏ। ତୁମେ ଯଦି ଉତ୍ତରା ଆଡକୁ ଯିବ, ଯୋଉ ଧଉଳିଗିରି ଯିବ, ଯଦି ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ପୁରୀ ଆଡକୁ, ଉତ୍ତରା ଆଡକୁ, ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ଉତ୍ତରା ଆଡକୁ ଯିବ, ସେଠି ଦେଖିବାକୁ ପାଇବ ତୁମେ ଏଠି ଏଇ 2ଟା ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ଦେଇଦବ। ଏଗୁଡାକ ଯେହେତୁ ସାଉଥ ପଟେ ଅଛି, ତାପରେ ଓଡିଶାର କିଛି ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ଦେଲେ ବି ଚଳିବ। ସେମିତି ତୁମର ଅଜନ୍ତା ଗୁମ୍ଫା ଯୋଉଟା ମହାରାଷ୍ଟ୍ରରେ ଅଛି, ସେଠି ମଧ୍ୟ ତୁମେ ମାନେ ଦେଖିବାକୁ ପାଇବ। ତାପରେ ସେଉଠୁ ମାନେ ବହୁତ ଜାଗାରେ ତୁମେ ଦେଖିବାକୁ ପାଇବ ବୁଦ୍ଧଙ୍କର ଜିନିଷ। ଦେନ୍ ଆସିଲା ଗୁପ୍ତ ଆର୍ଟ। ଗୁପ୍ତ ପିରିୟଡ ଯୋଉଟା ଥିଲା, ସେଇ ପିରିୟଡ ଟାକୁ ଆମର ଗୋଲ୍ଡେନ ପିରିୟଡ ବୋଲି କୁହାଯାଉଥିଲା, ଯୋଉଥିରେ କି ଆମର ଯୋଉ ଇଣ୍ଡିଆନ ଆର୍ଟଟା ପୁରା କ୍ଲାସିକ ପିକ୍ ନେଇଥିଲା। ସେ ସମୟରେ ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମାବଲମ୍ବୀ ବେଶୀ ଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ସେଇ ସମୟରେ ଅନ୍ୟ ଧର୍ମ ପାଇଁକି, ଯେମିତି କି ତୁମର ବୁଦ୍ଧ ଧର୍ମ କି ଜୈନ ଧର୍ମ, ଜୈନ ତୀର୍ଥଙ୍କର ମାନଙ୍କ ପାଇଁକି ମଧ୍ୟ ରାଜା ମାନଙ୍କ ମନରେ ସେମିତି କୌଣସି କଠୋର ଭାବନା ନଥିଲା। ତ ସେମାନେ ବି ନିଜ ଧର୍ମ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରୁଥିଲେ, ଆଉ ନିଜର ଯାହା ଆର୍ଟ ଆଣ୍ଡ କଲଚରକୁ ଡେଭଲପ କରୁଥିଲେ। ଏଇ ଏଜଟାକୁ ଗୋଲ୍ଡେନ ଏଜ ବା ଗୋଲ୍ଡେନ ଇରା ବୋଲି କୁହାଯାଉଥିଲା, ମୁଁ ତମକୁ କହିଥିଲି। ସୋ ଏଇ ସମୟରେ ତୁମର ଶିକାରସ ଟାୱାର ତିଆରି ହେଇଥିଲା, ଆଉ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ମଣ୍ଡପ ତିଆରି ହଉଥିଲା ବା ହଲ୍ ଗୁଡାକ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ତିଆରି ହଉଥିଲା, ବିଭିନ୍ନ ଟେମ୍ପଲ ତିଆରି ହଉଥିଲା। ଦେନ୍ ବ୍ରିଟିଶ ପିରିୟଡରେ ପିଲାମାନେ ତୁମର କ'ଣ ହେଲା ନା କଲୋନିଆଲ ବ୍ରିଟିଶ ମାନଙ୍କର ଇଣ୍ଡିଆନ ଆର୍ଟ ଉପରେ ଗୋଟେ ବହୁତ ବଡ ଇମ୍ପାକ୍ଟ ପଡିଲା। ତୁମେ ମାନେ ଯଦି ଦିଲ୍ଲୀ ଯିବ, ଦିଲ୍ଲୀରେ ଯିବ ଗୋଟେ କନୋଟ ପ୍ୟାଲେସ ନା କନୋଟ ପ୍ଲେସେସ୍ କ'ଣ ଏମିତି ଗୋଟେ, ସେଠି ପୁରା ମାନେ ତମକୁ ଲାଗିବ ମୁଁ ଏଇଟା ଇଂଲଣ୍ଡରେ ଅଛି। ସେ ଜାଗାଟା ମାନେ ଏମିତି ତିଆରି ହେଇଛି ହେଲା। ଦିଲ୍ଲୀରେ ସେମାନଙ୍କର ଇମ୍ପାକ୍ଟ ବହୁତ ଅଧିକା ଥିଲା। ସେମିତି ତୁମେ ଯଦି କୋଲକାତାର ଭିକ୍ଟୋରିଆ ମେମୋରିଆଲ ଯିବ, ତାହେଲେ ସେଠି ବି ସେଇଭଳିଆ ହିଁ ତୁମେ ଦେଖିବାକୁ ପାଇବ। ତମକୁ ଲାଗିବ ମୁଁ ଗୋଟେ ଅଲଗା କୁଆଡେ ପଳେଇ ଆସିଛି, ମାନେ ଏଇଟା ଆମ ଦେଶ ନୁହେଁ, ଏଇଟା ଇଂଲଣ୍ଡ। ତୁମକୁ ଲାଗିବନି ଆକ୍ଚୁଆଲି, କାହିଁକି ଆମ ଲୋକ ସେଠି ପାଞ୍ଚ ପକେଇଥିବେ, ବଟଲ ଫିଙ୍ଗିଥିବେ, ତମକୁ ଲାଗିବନି ଆକ୍ଚୁଆଲି। କିନ୍ତୁ
କିନ୍ତୁ ତଥାପି ମାନେ ଯୋଉ ଭଳିଆ ବନା ହେଇଛି ସେଟା ତୁମକୁ ଗୋଟେ ସେଇ ଭଳିଆ ଫିଲ୍ ଦବ। ସେମିତି ତୁମେ କଟକରେ ଯଦି ରେଭେନ୍ସା କଲେଜ ଯିବ କି କଟକରେ ଯୋଉ କୋର୍ଟ କୁ ଯିବ କି ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାରେ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଜାଗାରେ ବାଙ୍ଗାଲୋରରେ ଯଦି ବାଙ୍ଗାଲୋରର ଯୋଉଟା ତୁମର କୋର୍ଟ ସେଇ କୋର୍ଟ କୁ ଯିବ, କୋର୍ଟ ଗୁଡାକ ସବୁ ରେଡ କଲର ରେ ତିଆରି ହେଇଥିବ। ସେଗୁଡାକ ହଉଛି ଇଂରେଜ ମାନଙ୍କର ମାନେ ଆର୍ଟ କଲଚର ଯୋଉଟା ସେମାନେ ଇଣ୍ଡିଆନ ମାନଙ୍କୁ ଦେଇଛନ୍ତି। ଦେନ୍ ତାପରେ ସେଠୁ ଏମିତି ବହୁତ ସାରା ଜିନିଷ ଲେଖା ହେଇଛି ପିଲାମାନେ ମ୍ୟାଟେରିଆଲ ହିଷ୍ଟ୍ରି ଅଫ ଇଣ୍ଡିଆନ ଆର୍ଟ କୋଉଠୁ ତୁମେ ପାଇବ, ଇଣ୍ଡିଆନ ଆର୍ଟ ର ହିଷ୍ଟ୍ରି ତୁମେ ମାନେ କୋଉଠୁ ପାଇବ ନା ଆମର ଯୋଉ କଳା ସ୍ଥାପତ୍ୟ ଅଛି ସ୍କଲ୍ପଚର ରୁ ପାଇବ, କାନ୍ଥରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ପେଣ୍ଟିଂ ମାନ କରାଯାଇଛି ସେଥିରୁ ପାଇବ, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ମିନିଏଚର ପେଣ୍ଟିଂ ଛୋଟିଆ ଛୋଟିଆ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ପେଣ୍ଟିଂ କରାଯାଇଛି ସେଥିରୁ ପାଇବ, ଆଗ କାଳର ଯୋଉ ଜୁଏଲାରୀ ଡିଜାଇନିଂ ଥିଲା ଯୋଉ ତାରକସି କାମ ଇଏ ସିଏ ସେଥିରୁ ପାଇବ, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଟେମ୍ପଲ ର ୱାଲ ମାନଙ୍କରେ ଯୋଉ ଆର୍ଟ ଥାଏ ସେଥିରୁ ପାଇବ, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଟ୍ରାଇବାଲ ଆଣ୍ଡ ଫୋକ୍ ଆର୍ଟ ଯୋଉ ଗୁଡାକ ରହିଛି ସେଥିରୁ ତୁମେ ମାନେ ପାଇବ। ଏବେ ଯୋଉ ତୁମର ଏମିତି 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 କରିକି ଯୋଉ ଆର୍ଟ ଗୁଡାକ ହଉଛି ସବୁ କି ତୁମର ପଶାପାଲି ଏବେ ଆର୍ଟ ଗୁଡାକ ଓଡିଶା ସାରା ପ୍ରମୋଟ କରାଯାଉଛି, ସେଗୁଡାକ ହେଲା ଆମର ଆର୍ଟ ହେଲା, ଆମର ଫୋକ୍ ଆର୍ଟ, ଆମର ଟ୍ରାଇବାଲ ଆର୍ଟ ସେଗୁଡାକ। ତ ସେଗୁଡାକୁ ଫେମସ କରାଯାଉଛି ଏବେ। ଦେନ୍ ଆସିଲା ପିଲାମାନେ ରସା ପ୍ରିନ୍ସିପଲ। ରସା ପ୍ରିନ୍ସିପଲ ଡିନୋଟ କରେ କାହାକୁ ନା ମେଣ୍ଟାଲ ଷ୍ଟେଟ କୁ। କେତେଟା ତା ଦେହରେ ରହିଛି ପିଲାମାନେ ଟୋଟାଲି 8ଟା ପ୍ରିନ୍ସିପଲ ରହିଛି ହେଲା। ନବରସ ବୋଲି କୁହାଯାଏ କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଏଠି 8ଟା କଣ ଲେଖିଛି ମୁଁ ନିଜେ ବି ଜାଣିପାରୁନି। ନାଇଁ ଲେଖିଛି ହଁ ଲେଖିଛି। ଚାଲ ଆଗ ଏଇଠି ଦେଖିବା ମେଣ୍ଟାଲ ଷ୍ଟେଟ ତୁମର ଯୋଉଟା ଅଛି ଯୋଉଟାକୁ ସ୍ଥାୟୀ ଭାବ କୁହାଯାଏ ସେଇଟା ହଉଛି 8 ପ୍ରକାରିଆ। ଯେମିତି କି ତୁମେ ଡିଲାଇଟ ଫିଲ୍ କରିପାର ଯୋଉଟାକୁ ରୀତି ବୋଲି କୁହନ୍ତି, ଡିଲାଇଟ ମାନେ ମନ ଖୁସ ହବା। ଦେନ୍ ଆସିଲା ତୁମେ ଲାଫ୍ଟର ଫିଲ୍ କରିପାର ଯୋଉଟା ହସ ଦେଖେଇ କୌଣସି ଜିନିଷକୁ ହସି ଦବା। ସର ବା ଶୋକ ଫିଲ୍ କରିପାର, ଆଙ୍ଗର ବା କ୍ରୋଧ ଫିଲ୍ କରିପାର, ତୁମେ ହିରୋଇଜମ ବା ଉତ୍ସାହ ଫିଲ୍ କରିପାର ଯୋଉଥିରେ କି ତୁମେ ବ୍ରେଭେରୀ କାମ ସବୁ କର, লিডিং ନେଇକି କାମ କର। ଦେନ୍ ଫିଅର ଭୟ ତୁମେ ଫିଲ୍ କରିପାର, ଡିସଗଷ୍ଟ ମାନେ ଯୋଉଠି ଇରିଟେଟ ହେଇଯିବା ବିରକ୍ତ ହେଇଯିବା ଯୋଉଟାକୁ ଜୁଗୁପ୍ସା ବୋଲି କୁହନ୍ତି। ଦେନ୍ ଆସିଲା ୱଣ୍ଡର ଫିଲ୍ କରିପାର ବା ବିସ୍ମୟ ଫିଲ୍ କରିପାର ହେଲା। ତ ତାକୁ ତ ସେଗୁଡାକ ସବୁ ହେଲା ତୁମର 8ଟା ଜିନିଷ। ଦେନ୍ ଆସିଲା ଦ ରିଅଲାଇଜେସନ ଅଫ ରସା ସେଡ୍ ଟୁ ରେଜଲ୍ଟ ଇନ ଫର୍ମ ଅଫ ୟୁନିଫର୍ମ ଅଫ 3 ଇଣ୍ଟର ରିଲେଟେଡ ଏଲିମେଣ୍ଟ। ଯେମିତି କି ତୁମର ବିଭାବ, ଅନୁଭବ ଆଉ ହେଲା ସ୍ଥାୟୀ ଭାବ। ବିଭବ ଅନୁଭବ ସ୍ଥାୟୀ ଭାବ 3ଟା ଜିନିଷ ଖାଲି ତୁମେ ମନେ ରଖିଦିଅ। ଦେନ୍ ତାପରେ ସେଠୁ ନବରସ। ନବରସ ଭିତରେ ଫାର୍ଷ୍ଟରେ ହେଲା ଶୃଙ୍ଗାର। ଶୃଙ୍ଗାର ଗୋଟେ ରସ। ଦ୍ଵିତୀୟ ହେଲା ହାସ୍ୟ, ତାପରଟା ହେଲା ରୁଦ୍ର, ତାପରଟା ହେଲା କାରୁଣ୍ୟ, ତାପରଟା ହେଲା କଣ ବିତ୍ସମ ବା ଏଟାକୁ ସରି ବିଭତ୍ସମ ବିସ୍ମୟମ ଲେଖା ହେଇଛି। ଦେନ୍ ତାପରେ ହେଲା ଭୟଙ୍କରମ, ତାପରେ ହେଲା ବୀରମ, ତାପରେ ହେଲା ଶାନ୍ତ, ତାପରେ ହେଲା ଅଦ୍ଭୁତମ। ଚାଲ ଏଇ ସବୁ ଜିନିଷ ଯାକ ନବରସ ବୁଝିବା। ନବରସ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ପଢୁଛେ ନା ଏଇ ସବୁ ଗୁଡାକୁ ଆମେ ଟିକେ ଟିକେ ଏକ୍ସପ୍ଲେନ ବି ଆମକୁ କରିବାକୁ ପଡିପାରେ। ତ ସେଥିପାଇଁ ନବରସ ବୁଝିବା ଆମ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। ଫାର୍ଷ୍ଟ ହେଲା ତୁମର ବ୍ରେନ ରେ ତୁମର କଣ ହୁଏ ନା 8ଟା ପ୍ରକାର ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ତୁମେ କରିପାର ବା ତୁମ ବ୍ରେନ ଟା 8ଟା ପ୍ରକାର ଷ୍ଟେଟ ରେ ରହେ ହେଲା। ଗୋଟେ ହେଲା ଡିଲାଇଟ ରୀତି ବା ଖୁସି ମନରେ ତୁମେ ଥିବ, ଗୋଟେ ହେଲା ଲାଫ୍ଟର ହସୁଥିବ ତୁମେ, ସରୋ ଶୋକରେ ଥିବ, ଆଙ୍ଗର କ୍ରୋଧରେ ଥିବ, ହିରୋଇଜମ ଉତ୍ସାହରେ ଥିବ। ଏଇ ସମୟରେ ମଣିଷ ଲିଡିଂ ନେଇକି କାମ କରିପାରେ ବା ହିରୋ ଭଳିଆ ମାନେ ନିର୍ଭୀକ ଭାବରେ କୌଣସି କାମ କରିପାରେ। ଫିଅର ଯୋଉ ସମୟରେ ତୁମ ମନରେ ଭୟ ଆସିବ। ଡିସଗଷ୍ଟ ମାନେ ହେଲା ଯୋଉ ସମୟରେ ତୁମେ ମାନେ ପୁରା ଇରିଟେଟେଡ ପୁରା ବିରକ୍ତି ଫିଲ୍ କରୁଥିବ ଯୋଉଟାକୁ ଆମେ ଜୁଗୁପ୍ସା ବୋଲି କହୁ। ୱଣ୍ଡର ମାନେ ହେଲା ବିସ୍ମୟ। ଦେନ୍ ତାପରେ ଆସିଲା ନବରସ। 9ଟା ରସ ଯୋଉଟା କି ମାନେ ଆମ ମାନଙ୍କୁ ଡିଫାଇନ କରେ। ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଡ୍ୟାନ୍ସ ଯେତେବେଳେ ହଉଥିବ ତୁମେ ତା ଦେହରେ ମାନେ କଣ ହଉଥିବ ନା ତୁମର 9 ପ୍ରକାରର ଏକ୍ସପ୍ରେସନ ସେମାନେ ତୁମ ମାନଙ୍କୁ ଦେଖଉଥିବେ। ଫାର୍ଷ୍ଟ ହେଲା ଶୃଙ୍ଗାର। ଶୃଙ୍ଗାର ମାନେ ଯୋଉ ସମୟରେ ତୁମ ମାନେ ଖୁସି ମନରେ ଥିବ, ଯୋଉ ସମୟରେ ତୁମେ ମାନେ ପୁରା ତୁମର ଯୋଉ କଣ କହନ୍ତି ମାଧୁର୍ଯ୍ୟ ଯୋଉଟା ତୁମର ଥିବ, ଯୋଉଟା ତୁମ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱର ମାଧୁର୍ଯ୍ୟ ଥିବ ସେଇଟା ପୁରା ମାନେ ଫୁଟିକି ବାହାରୁଥିବ, ସେଇଟା ହେଲା ଶୃଙ୍ଗାର। ଦେନ୍ ଆସିଲା ହାସ୍ୟମ। ହାସ୍ୟମ ମାନେ ଯୋଉ ସମୟରେ
तुम मैंने हसुथिबो देन आसला रुद्रम रुद्रम माने जो समय तुम मैंने क्रोधरे थिबो कारुण्यम माने जो समय तुम मन रे करुणा थिबो कंपैशन थिबो देन आसला विभत्सम विभत्सम माने जो समय तुम जो जुगुप्सा बा डिसगस्ट जो समय फील करूथिबो देन आसला भयंकरम भयंकरम माने जो समय परिस्थिति अति जराजीर्ण थिबो सेटा को भयंकरम कुआ जाय वीरम वीरम माने जो समय तुम मन रे हिरोइज्म आसी जिवो बा तुमरो किछि गोटे करिबा पई की लीडिंग नबा पई की बा निर्भीकता जो समय आसीबो शांत माने जो समय तुम भितरे गोटे स्थायित्व स्टेडीनेस आसीबो पूरा तुमे शांत होई जिवो तुम माने माने तुमको आ कोनोसी बाहरर जिंस तुमको विचलित करि परिबो नाही देन आसिला तुमर अद्भुतम अद्भुतम माने जोडा वंडर जोडा कि माने तुम माननको गोटे अलग प्रकार एक्सपीरियंस करेबो जोटा को देखि कि अन्य माने कोन अन्य माननको पई जोटा गोटे कोन जो कहंती ताको जेमति कि गोटे नॉर्मल जिंस न होइतबो अद्भुत जिंसटे जोटा कि नॉर्मल नुह गोटे नुआ जिंसटे गोटे यूनिक जिंसटे अद्भुत केबे केबे तुमरो से भलिया मध्ये एक्सपीरियंस माने करिबार सो इंपोर्टेंस कोन रहिची आर्ट रो एजुकेशन रे इंपोर्टेंस कोन रहिची ना स्ट्रांग आर्ट एजुकेशन प्रमोट्स द स्किल्स चिल्ड्रन नीड टू बी सक्सेसफुल गोटे स्ट्रांग आर्ट एजुकेशन कोन करे ना गोटे पिला मन रे एमिति किछि स्किल आने जहा फल रे कि से पिलाटा कोन करि परिबो ना जीवन रे सक्सेस पाई परिबो everything that we know about human being generally and children in a particular points to the importance of the art in education everything that to know about human being generally and children in particular point to the importance of art in education गोटे मनुष्य generally जनरली गोटे मनुष्य विषय रे आमे माने जहा जानिबा बा गोटे गोटे पिला विषय रे जो स्पेसिफिक जिंस ने आमे जानिबा सेटा को ही आमे माने आर्ट फॉर्म बोलेका कहि थाउ देन तापर सेटु आसेला देयर आर 10 ways that the art help kids learn and grow फास्ट हला 10टा बाट कोन अछि गोटे हला क्रिएटिविटी क्रिएटिविटी माने जोठी पिलार नोबेलिटी तार आइडियाज गुडा नोबेल आइडियाज तार यूनिकनेस गुडा को आमे माने जानि पारु थाउ ताकू आमे क्रिएटिविटी बोले का कहू देन आसला कॉन्फिडेंस जोठी पिला कोन करि परिबो तार माने कोउटा स्ट्रेंथ अछि सेही आडू को से अग्रसर हेउ थाए तार गोल ओरिएंटेड काम करू थाए तार कॉन्फिडेंस जणा पड़ी थाए देन आसला परसिवरेंस परसिवरेंस माने कौनसी गोटे जिंस को एक्सेप्ट करिबा परसीव करिबा बा कौनसी गोटे जिंस को जेमिति से जिंस रहछि सेमिति बुझिबा धर मु भाबिबि बड़ मा मते भल पांती नाही बड़ मा मते काहेकि भल पांती नाही ହେଲା ବଡ ମା ମତେ ଭଲ ପାଉନାହାନ୍ତି ବା ବଡ ମା ମତେ ଏଇଆ କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ଆକ୍ସେପ୍ଟ କରିବି ନା କି ମୁଁ କହିବି କାହିଁକି ସମସ୍ତେ ବଡ ମା ମାନେ ତ ତାଙ୍କୁ ବହୁତ ଭଲ ପାଉଛନ୍ତି ମତେ ମୋ ବଡ ମା କାହିଁକି ଭଲ ପାଇବେ ନାହିଁ ତାର କିଛି ଆନ୍ସର ନାହିଁ ସେ ମତେ ଭଲ ପାଉନାହାନ୍ତି ଆଉ ମୁଁ ସେଇଭଳିଆ ହିଁ ତାଙ୍କୁ ପରସିଭ କରିବି ଦେନ୍ ଆସିଲା ଇମ୍ପୋର୍ଟେଡ ଏକାଡେମିକ ପରଫରମାନ୍ସ ଇମ୍ପୋର୍ଟେଡ ଏକାଡେମିକ ପରଫରମାନ୍ସ ସରି ଇମ୍ପ୍ରୁଭଡ ଏକାଡେମିକ ପରଫରମାନ୍ସ ଏଇ 10ଟା ୱେ ଦ୍ୟାଟ ଆର୍ଟ ମାନେ ପିଲାର କଣ କରିବ ନା ଯଦି ପିଲା ଆର୍ଟ ବି ଶିଖୁଛି ପାଠ ବି ପଢୁଛି ତାହେଲେ ଏକାଡେମିକ ପରଫରମାନ୍ସ ତାର ବଢିବ ଭିଜୁଆଲ ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ସ୍କିଲ ମଧ୍ୟ ତାର ବଢିବ ତାର ଫୋକସ ବଢିବ ଦେନ୍ ଆସିଲା ସିଏ କରି କରିକା ଶିଖିବ ଯୋଉ ତାର କାପାସିଟି କରି କରିକା ଶିଖିବାର କାପାସିଟି ବଢିବ ମୋଟର ସ୍କିଲ ତାର ବଢିବ ତାର ଡିସିସନ ମେକିଂ ପାୱାର ବଢିବ ସେ କୋଲାବୋରେଟ କରିକି ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ବଢି ପାରିବ ଆକାଉଣ୍ଟେବିଲିଟି ମାନେ ସେ ନିଜର ଭୁଲ ପାଇଁ ନିଜେ ଦାୟୀ ନିଜର ସକ୍ସେସ ପାଇଁ ନିଜେ ଦାୟୀ ନିଜକୁ ନିଜେ ଦାୟୀ ବୋଲିକା ସେ ଜାଣିପାରିବ here some points are listed below which show that importance of art like art helps a person to express his feelings with full freedom ଦେଖ ଯୋଉ ଲୋକଟା କଥା କହି ନ ପାରେ ସେ ଲୋକଟା କଣ ମାନେ କହି ନ ପାରେ କିଛି ସେ ଲୋକଟା କଣ କରେ ନା କବିତା ଲେଖିକି ନିଜର ମନୋଭାବ ପ୍ରକାଶ କରିଦିଏ କି ଗପ କରିକି ନିଜ ମନୋଭାବ ପ୍ରକାଶ କରିଦିଏ ସୋ ଆର୍ଟ ଏଇ ଭଳିଆ ଗୋଟେ ଲୋକକୁ ନିଜ ମନୋଭାବ ପ୍ରକାଶ କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ ଇ ଆର୍ଟ ହେଲ୍ପସ୍ ଇନ୍ ସାଇकोलॉजिकल डेवलपमेंट ऑफ ए पर्सन गोटे लोकर मनस्तात्विक डेवलपमेंट रे तुमको आर्ट हेल्प करता है आर्ट हेल्प्स इन मोरल डेवलपमेंट गोटे लोकर मोरल डेवलपमेंट जो होची नैतिक चिंताधारा जो बढ़ुची सेथिरे आर्ट ताकू हेल्प करता है आर्ट हेल्प्स इन सोशल इकोनॉमिकल एंड इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट आर्ट कोन करे ना गोटे मनिषर सामाजिक तार
ଅର୍ଥନୈତିକ ଆଉ ତାର ମାନସିକ ବିକାଶରେ ତାକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାଏ। ଇଟ୍ ଗିଭ୍ସ ପ୍ଲେଜର ଟୁ ମେନ୍। ତ ଏଇଟା କଣ ମ୍ୟାନ୍, ଏଇଟା କଣ କରିଥାଏ ମନୁଷ୍ୟକୁ ଶାନ୍ତି ପ୍ରଦାନ କରିଥାଏ। ଦେନ୍ ଆସିଲା ଆର୍ଟ ଆଉ ଏଜୁକେସନ୍। ଆର୍ଟ ଆଜ୍ ଅ यूनिट 2 ପିଲାମାନେ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଲା ଆର୍ଟ ଆଣ୍ଡ ଏଜୁକେସନ୍। आर्ट एज ए मीडियम ऑफ एजुकेशन चलो देखिबा। आर्ट इन एजुकेशन इज एन एक्सपेंडिंग फील्ड of educational research and practical performed by investigation into learning through art experiences. Arts education is always been a priority area in the education policy of the government of India. Some committees are made for highlights the importance and relevance of art. So देखो आर्ट एजुकेशन मनुष्य को साहाଯ୍य करे आगକୁ बढ़िबा ପାଇଁ कि आर्ट रिलेटेड किछि करिबा ପାଇଁ कि बा आर्ट पढ़िबा ପାଇଁ कि मनुष्य को हेल्प करि पारे। जदि गोटे पिला को तुमे ड्राइंग करौछ, डांस सिखौछ, ता संगे पाठ पढ़ौछ, से पिला बेसी ग्रो करि परिबो। काइना आर्ट हेल्प करिथाए गोटे लोक को लाइफ रे उन्नति करिवारे। आर्ट गोटे लोक को हेल्प करिथाए। तो सेति पई आर्ट रो बहुत इंपोर्टेंस रहिछि। बहुत 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 इंपोर्टेंस आर्टर रही। एबे हला किछि कमिटीज एमिति अछि जो माने कि उपलब्धि करिसंती जे आर्ट रो लाइफ रे बहुत इंपोर्टेंट रही। गोटे लोकर आर्ट रो गोटे लोक जदि आर्ट शिखुची आर्ट करूची ताहले ता मन शांत रहूची, से स्ट्रेस फ्री रहूची, आ बहुत बढ़िया जिंस मध्य होउची। देन सेही ऊपर देखो हमर जो एजुकेशन कमिशन थिला 1952 टू 53 जोटा मुदलियर कमिशन, सेटा आर्ट को प्रायोरिटी देइची। कोठारी कमिशन मध्य आर्ट को प्रायोरिटी देइची। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 1986 रे जोटा थिला सी मध्य आर्ट को प्रायोरिटी देइची। तापरे ब्रिटिश काउंसिल इन पार्टनरशिप विथ एनसीईआरटी हैज लॉन्च्ड अ जॉइंट आर्ट एजुकेशन प्रोग्राम। देन असला द आर्ट कैन इंक्लूड परफॉर्मिंग आर्ट एजुकेशन लाइक डांस, ड्रामा, म्यूजिक एक्सेट्रा। ता बाद हमर लिटरेचर एंड पोएट्री विभिन्न प्रकार गल्प लेखिबा बा पोएट्री रचना करिबा। समस्ते कथाकार हो पारिबेनी, किछि लोक बहुत सुंदर गल्प कहती, एते सुंदर कहबे जे तुमे बसिकी सेठी तांका पाखरे सुनिबो। तो सेटा हला स्टोरी टेलिंग। देन आसिले विजुअल आर्ट एजुकेशन इन फिल्म एंड डिजिटल आर्ट मीडिया एक्सेट्रा। देन फोटोग्राफी मध्य बहुत बड़ आर्ट। पिला माने समस्ते फोटोग्राफी करि परिबेनी। जेमति कि मो फोटोग्राफी करि पारेनी, मो एंगल जानि पारेनी, मो जानि पारेनी केमिति फोटोग्राफी करा जाय। किंतु मो भौणी हला कि एबे मोर जे हस्बैंड सी हेले तांको भलो फोटोग्राफी आसे, मते आसे ही नहीं फोटोग्राफी करा केमती जीवो मते एते आइडिया पाएनी। सेमती क्राफ्ट किछि तुमे देखिथिबो घरे मां माने से माने बहुत बढ़िया चांदुआ बुणी दे पारंती, स्वेटर बुणी दे पारंती, सेमती तारकसी काम जानचो कि पसापाली वस्त्र बुणा जानिचो। बहुत सारा क्राफ्ट अछि जो गुडा को लोक माने करंती हैला। आ सेगुडा को सब परफॉर्मिंग आर्ट अंडर रे जाए। आर्ट एजुकेशन ओनली टीचिंग आर्ट बट आल्सो फोकस्ड ऑन आर्ट एजुकेशन रे केवल आर्ट टीचिंग न थाए, तादर आहुरी जिंस थाए जेमिति कि हाउ टू इंप्रूव लर्निंग थ्रू आर्ट। पिलार सब प्रकार पाठ पढ़ाटा केमिति आर्ट माध्यम रे डेवलप हे परिबो सेटा देखा जाए। हाउ टू ट्रांसफर लर्निंग इन एंड थ्रू द आर्ट टू अदर डिसिप्लिन। तो केमिति ट्रांसफर हुए लर्निंग रो आर्ट माध्यम रे सेटा देखा जाय पारे। डिस्कवरिंग एंड क्रिएटिंग अंडरस्टैंडिंग ऑफ ह्यूमन बिहेवियर, थिंकिंग पोटेंशियल एक्सेट्रा। देन आसला एलिमेंटरी एंड मिडिल स्कूल रे केमती करा जाए ना, चिल्ड्रेन जो माने थांती से माने नेचुरल आर्टिस्ट थांती, से माने को तुमे पेन खाता दियो कि न दियो, चौक दियो, रंग दियो, कांथ बाड़ गारे की से माने थोई देबे, से माने होचंदी नेचुरल आर्टिस्ट। एज चिल्ड्रेन ग्रो दे कनेक्ट विथ विजुअल एंड टैक्टिकल्स, they play with seeds, sand, mud, finger painting etc. When they go to formal schooling, learn how to draw shapes, flowers and fruits etc. with the help of art teacher. So ଯେତେବେଳେ ସେମାନେ ଟିକେ ବଡ ଯେତେବେଳେ ଇନିशियली ସେମାନଙ୍କୁ ବାଲି ଦିଅ, ସେମାନଙ୍କୁ କାଦୁଅ ଦିଅ, ସେମାନଙ୍କୁ ହାତରେ ରଙ୍ଗ ଲଗେଇ ଦିଅ, ସେମାନେ କାନ୍ଥ ବାଡ ରଙ୍ଗ କରିକି ତୁମର ଥୋଇଦେବେ, ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଆର୍ଟ କରି ଥୋଇଦେବେ। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ସେମାନେ ଟିକେ ବଡ ହେବେ ସେତେବେଳେ ତୁମେ ତାଙ୍କୁ ଆମ୍ବ କରିବା, ମାଠିଆ କରିବା, ସିଢି କରିବା, ଗ୍ଲାସ କରିବା, ଧୀରେ ଧୀରେ ଅଲଗା ଅଲଗା ପ୍ରକାରର ଜିନିଷ କରିବା ଶିଖ। ଆଉ ଧୀରେ 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 ସେମାନେ ଏନଭାयरनमेंट ସାଙ୍ଗରେ କନେକ୍ଟ ହେଲେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଆର୍ଟ କରିବା ଶିଖି ଯାଆନ୍ତି। ସେକେଣ୍ଡାରୀ ସ୍କୁଲ ରେ ପିଲାମାନେ କଣ
कौन हुए ना सेकेंडरी स्कूल रे पिला मानकर कौन हुए ना सेंस ऑफ एंजॉयमेंट आसी जाई थाए सो सेमान जते विभिन्न प्रकार आर्ट करती विभिन्न प्रकार टेक्निकल नॉलेज पाती से स्ट्रेस फ्री भी रुहती आउ से विभिन्न प्रकार आर्ट भी करी शिखती आर्ट शिखिवा द्वारा कौन हुए ना पिला मानक भितर सोसाइटी रो नॉलेज सोसाइटी बाबद नॉलेज बढ़े कल्चरल इश्यूज सॉल्व हुए से थिंकिंग स्किल डेवलप हुए और से भितर कॉन्फिडेंस आसे टेक्नोलॉजी एबे तो एडवांस टेक्नोलॉजी आसिलानी एबे आमे माने कोन करूछु ना डायरेक्ट टैब रे पेन धरि के आर्ट करूछु बा विभिन्न प्रकार एनिमेशंस करूछु टूल्स व्यवहार करूछु कलरिंग पाई की टेक्नोलॉजी जरिया रे ही हमर कोन होची ना जो क्रिएटिविटी टा अछि सेटा आहुरी बर्डन होची हमर जो इंटरेस्ट जोटा अछि हमर को क्षेत्र रे आग्रह अछि सेटा आहुरी रेज होची ता संगरु टेक्नोलॉजी द्वारा कौन होची ना विभिन्न प्रकार स्किल इंडल्ज होची और विभिन्न प्रकार स्किल डेवलपमेंट होची आर्ट आज ए यूनिफाइंग प्रिंसिपल्स इन एजुकेशन आर्ट गोटे यूनिफाइंग प्रिंसिपल इन एजुकेशन कौन लिखाई छी जहाँ हमें माने पढ़ी देले सेया ही सब लिखाई छी आर्ट द्वारा तुमर पिलार थिंकिंग स्किल बढ़िबो से विभिन्न प्रकार क्रिएटिव वे रे इनोवेटिव वे रे एक्सपेंडिंग वे रे विभिन्न जिंस चिंता करि परिबो आर्ट द्वारा पिलाटा कौन करिवो ना माने आम पिलाटा सेफ फील करिवो और स्मार्ट हे परिबो देन आसेला आर्ट द्वारा कौन हबो ना एगुडाक सब आर्ट रो यूनिफाइंग प्रिंसिपल जहा द्वारा कि समस्तଙ୍କ भितर हमें आर्ट रो भावधारा डेवलप करिके कौन करि परिबो ना गोटे गुण डेवलप कर दे परिबा प्रिंसिपल डिराइव्ड फ्रॉम नेचर ऑफ चाइल्ड गोटे पिलार नेचर को भलिया होई थाए ना से रेस्पेक्ट पाइबा दरकार से रेस्पेक्ट पाइले ही रेस्पेक्ट दबा सिखिबो तार विभिन्न प्रकार स्टेजेस ऑफ ग्रोथ थाए आमे ऑलरेडी पियाजी पाखरे पढ़ीचे देन तार किछि टेस्ट थाए माने गोटे पिला को डांस भल लागुची कि ड्राइंग भल लागुची कि फाइटिंग भल लागुची कि कोन भल लागुची ताको सेई टेस्ट रो जिंस जदी हम दबा ता से बेटर करि परिबो देन आसिला तार मोरल ग्रेटनेस किछि थाए माने जेते बेले पिला तांको दैनंदिन जीवन रे तांको सोसाइटी रे देखुथांती लोक मानकर बिहेवियर तांकर भितर मध्ये थाए तांकर मोरल ग्रेटनेस किछि गोटे थाए देन ता भितर निजर किछि डिसिप्लिन थाए जो गुडा को आमे खाली टिके 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 छेड़ी की ताको आगो को बढ़ेबा पई की चेष्टा करिबा प्रिंसिपल्स रिलेटेड टू द टीचर एंड द आर्ट ऑफ टीचिंग कौन कौन कल्टिवेशन गोटे टीचर कौन करबा दरकार ना जते बेले आर्ट टीचिंग दोउची सेते बेले से टीचर कौन करबा दरकार ना पिलार जोटा इनहेरेंट टैलेंट ताको कल्टिवेट करबा दरकार अलाइन करबा दरकार अलाइनमेंट माने सज्जीकरण करबा दरकार पिला माननको असेस करबा दरकार इंस्ट्रक्शन सेमाननको प्रॉपर्ली दबा दरकार आ जोठी दरकार सेठी तागिद करिवो अथॉरिटी बिहेव मध्ये ठीक भाबरे करबा दरकार प्रिंसिपल्स रिलेटेड टू कम्युनिटी जेमिति कि वोकेशन एंड कमीशन रेवरेंस आ गोटे हेला सोशल हायरार्की एगुडा सब तुमर होची तुम कम्युनिटी संगे रिलेटेड तुम कम्युनिटी रे तुम सोसाइटी रे तुम कम्युनिटी रे जदि मैक्सिमम लोक बढ़ई काम करूछंती ताहले तुमे तुम पिला को तुमे काठ काम रो ट्रेनिंग दबा सेई बढ़ई मानक ठारो सहज अटे तो ସେଇଟା ତୁମେ ମାନେ କରିପାରିବ ଦେନ୍ ଆସିଲା ରେଭରେନ୍ସେସ୍ ତ ଏଇଟା ଲେଖା ହବା କଥା ନୁହଁ ଏଇଟା ରେଫରେନ୍ସେସ୍ ଲେଖା ହବା କଥା କମ୍ୟୁନିଟିରେ ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ଲୋକ କଣ କମ୍ୟୁନିଟିର ଯଦି ତୁମର ଜଣେ ଓଏସ୍ ପାଇଲା ତ ତୁମେ ଗୋଟେ ରେଫରେନ୍ସ ନେଇପାରିବ ଯେ ପିଲା ଏଇ ଆ ଭଳିଆ ତୁ ହରେ ଗୋଟେ ପିଲା ଯଦି ପଥର କାରୁକାର୍ଯ୍ୟ କରିକି ନ୍ୟାସନାଲ ଲେଭେଲରେ ପ୍ରାଇଜ ପାଉଛି ତାହେଲେ ତୁମେ ସେଇ ଜିନିଷ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଶିଖେଇ ପାରିବ ସୋସିଆଲ ହାଇରାର୍କି ମାନେ सोसाइटी ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଅଛି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ସ୍ତର ଅଛି ସେଇ ସ୍ତର ଗୁଡାକୁ ନୋଟିସ କରିବା आर्ट एंड सोसाइटी एटा पिला माने गोटे इंपोर्टेंट क्वेश्चन हे पारे आर्ट तुमरो सोसाइटी को केमती अफेक्ट करता है कल्चर रेफर्स टू द टोटालिटी ऑफ द वेरियस काइंड ऑफ ह्यूमन एक्टिविटी इंक्लूडिंग इकोनॉमी एजुकेशन साइंस एंड आर्ट अमंग व्हिच द मोस्ट सेंट्रल इज आर्ट बहुत सारा जिनस अच्छी तुम इकोनोमी अच्छी तुम एजुकेशन अच्छी तुम साइंस अच्छी आर्ट अच्छी आ ता भितर सबुठ इंपोर्टेंट जिनस आर्ट इन अदर वर्ड्स आर्ट इज एसेंस ऑफ कल्चर आर्ट होची तुम कल्चर रो ही गोटे एसेंस नाउ ए डेज आर्ट शोज अ टेंडेंसी टुवर्ड्स डिसेंडेंस ऑन ए ग्लोबल स्केल सो एबे कोन होची ना आर्ट तुमरो देखौची गोटे डिसेंडेंस ऑन अ ग्लोबल स्केल डिसेंडेंट आर्ट जेनरेट्स डिसेंडेंट कल्चर जदि तुमरो गोटे डिसेंडेंट आर्ट थिबो जेमिति आर्ट थिबो से सेमितिया कल्चर ही तुमरो देखेबो जदि तुम मानकर भाबो मार्क आर्ट दुनिया चलीची पूरा तुमे पूरा माने पूरा गोटे एमितिया सोसाइटी रे अछ जोठी मार हाण काट चलीची ताहले तुम कल्चर भी सेमितिया हबो तुमे जदि एमितिया गोटे सोसाइटी रे अछ बहुत सोबर सोसाइटी बहुत सोबर तुमरो आर्ट पूरा सुंदर सुंदर तो तुमरो माने तुमे जदि एमति फाइन आर्ट
बनाउछ ताहले तुम कल्चरटा भी सही हबो तुम तुम कल्चर ही जदी युद्ध करिया धूम धाम धीस धास ताहले तुम कल्चरटा सेमती हबो तुम कल्चर जदी एंदी करिया पोएट्री लिखिबा डांस करिबा ताहले तुम कल्चरटा भी सही हबो देन आसला इन ऑर्डर टू क्रिएट अ न्यू कल्चर इन द वर्ल्ड द रिस्टोरेशन ऑफ आर्ट मस्ट बी अंडरटेकन जदि तुम्हें माने चाहूच गोटे नुआ कल्चर तैयारी करबा पई कि ताहले तुमर जो आर्ट अछि ताकू प्रथमे तुमे रिस्टोर करबा दरकार न हले तुमे नुआ कल्चर कहार ऊपर गोड़ देकी तैयारी करबो ऑन अप्रैल 7 1918 नियरली 60 आर्टिस्ट गैदर्ड इन गंधर्व महाविद्यालय मुंबई टू प्रमोट इंडियन आर्टिस्ट एंड इंडियन आर्ट 1918 रे सेते बेले 60 जन आर्टिस्ट एकाठी हेतिले तापर एकाठी होउनांती बोधे देन आसिला एवरी ईयर द सोसाइटी ऑर्गेनाइज एनुअल ऑल इंडिया आर्ट एग्जीबिशन वेयर सिलेक्टेड वर्क्स ऑफ आर्टिस्ट फ्रॉम ऑल ओवर इंडिया आर एग्जिबिटेड देखो तुमे माने देखिथिबो जो वेलकम फिल्म मजनू भाईंकर जो दीटा घोड़ा ऊपर गोटे ओटो ना कोन एमती बोना गोटे ओटो ऊपर गोटे घोड़ा ठिया थिबो ना कोन एमती गोटे थिबो तुमे देखथिबो मजनू भाईंकर से चित्रटा सेमती ता आगुरु तुमे जदी मन ना कोन गोटे फिल्म अछि सेटा जदी देखिथिबो जो गोड़ कटि जाइथिबो से झियोटार एक्सीडेंट रे मनीषा कोइरालार आउ से गोटे आर्ट जाई कि किनि के आनिथिबो जने प्रख्यात आर्टिस्ट घर से आर्टिस्ट जनक हेथिबो आमिर खान देखिथिबो आर्ट गुडा को कोटी 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 टंकार लोक बिक्री करछंती एमिति लोकंकर इच्छा अछि जे एटा भारी माने पुराना आर्ट गोटे आ यार वैल्यू बहुत अधिक आकु म एते टंकार बिकिबी एते टंकार किनेबी लोकंकर आज भी एमती धारणा अछि बुझिलो ना तो सेटा हला कोन ना इंडियन आर्ट एग्जीबिशन हो जो सिलेक्टेड आर्टिस्ट माने निजर आर्ट को रिप्रेजेंट करछंती द रोल ऑफ आर्ट इन सोसाइटी आम सोसाइटी रे आर्ट रो रोल कोन रिफ्रेशमेंट आणुची लोक मानक भितरे लोक मानक रिमाइंड करूची जे माने आमर रियलिटी कोन ता ऊपर लोक मानक कोन करूची ना बेटर रिमाइंडर दोची आर्ट रहिची कोन आर्ट कैन बी यूज्ड टू रेनफोर्स वैल्यूज एंड इवन ब्रिंग पीपल टुगेदर पिला मान लोक मानक भितरे आज भी आर्ट कोन करूची ना मूल्यबोध को जागृत करूची आ लोक मानक एकत्रित करूची आर्ट कोन करूची ना डिफरेंट फंक्शंस इन सोसाइटी which can be used to challenge people आर्ट रे कोन हेची ना विभिन्न प्रकार रो डिफरेंट फंक्शंस अछि सोसाइटी रे जोटा कोन करछि ना लोक मानन को एकत्रित करूछि आर्ट इज मेंट टू मेक द वर्ल्ड मोर ब्यूटीफुल एंड ग्लोरियस आर्ट कोन करूछि ना पूरा वर्ल्ड टाको बहुत ब्यूटीफुल और ग्लोरियस करके तयारी करिवारे सहाय्य करूछि द हाईएस्ट रोल ऑफ आर्ट इज अ मीन्स टू discover and manifest our greatest potential as individuals and as a society so art काण करूची ना नुआ नुआ जिनस डिस्कवर करिवारे सहाय्य करूची नुआ नुआ जिनस मैनिफेस्ट करिवारे सहाय्य करूची आ आर्ट भितरे ग्रेटेस्ट पोटेंशियल अछि जहा द्वारा कि गोटे मनीष आ पूरा सोसाइटी कोन करूची ना गोटे नुआ चेतना पाउची आ आर्ट आ ह्यूमन डेवलपमेंट रो कोन रिलेशन अछि देखो एबे देखो मनीष मनीष जेतिक दिन बंचिबो ता भितरे ताको गोटे जीवन बंची जिबार अछि माने मु जदी आगु 10 वर्ष बंचिबी एई जो 40 वर्ष मो लाइफ रे टोटल बंचिली मु पूरा मो जीवनटा एथिरे ही बंचिली जे पिलाटा टोटली ही 15 वर्ष बंचुची ता पूरा जीवनटा से सेतिक टाइम भितरे ही बंचुची सो सेतिक टाइम भितरे विभिन्न फैक्टर ताको अफेक्ट करूची ना नाही विभिन्न जिंस ताको अफेक्ट करूची केतेबेले भोक केतेबेले काहा प्रति भल पाइबा केतेबेले को जिंसर लोभ केतेबेले स्पिरिचुअलिज्म केतेबेले को जिंस प्रति आग्रह बहुत जिंस कोन करची ना ताको अफेक्ट करची आ एते जिंस अफेक्ट करची से सब जाक जिंस को जदी हम एमती एमती काढीबा ना तो सेटा गोटे जाल भलिया पुरा छंदी हे जिवो सेति पई के कहला जे वेब ऑफ फैक्टर हैला देन आसिला बोथ बिहेवियरल एंड कॉग्निटिव डेवलपमेंट मनुष्यर होउची मनुष्यर व्यवहारिक परिवर्तन मध्ये होउची आ मनुष्यर कॉग्निटिव माने मेंटल डेवलपमेंट मध्ये होउची बोथ फैक्टर्स हेल्प फॉर क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव डेवलपमेंट ऑफ अ ह्यूमन बीइंग दुईटा जाक फैक्टर मनुष्य को हेल्प करूची कोन पई कि ना ता जीवन रे गुणात्मक आउ जो गुणात्मक आ एटा क्वांटिटेटिव माने कोन माने
क्वांटिटेटिव माने परिमाणात्मक, गोटे हूँ गुणात्मक आ गोटे है परिमाणात्मक डेभलपमेंट करिवारे, माने गोटे तार क्वालिटी डेभलपमेंट होउची, गोटे तार क्वांटिटी डेभलपमेंट होउची। आगुरु देखो आमर जदि गोटे साइकिल हो जाउथिला आम मन खुशी हो जाउथिला, एबे होला हमकु साइकिल जदि हम पाखरे गोटे अछि, हमकु एक्सरसाइज करिया पय कि गोटे स्पोर्ट्स साइकिल दरकार। आमे एक्सरसाइज करिया पय हमकु स्पोर्ट्स साइकिल हम पाखरे अछि, तथापि आमे एबे जिम जिबाकू चाहूछु, जिम गला बेलकू मते गोटे कार दरकार, काइना समस्त जिम जाउछन्ती कार नेकी, समस्त घर आगे गोटे गोटे कार थुआ होइछि, तो मते मोर गोटे कार दरकार। तापरे सेउठु जेतेबेले हमर गोटे कार दरकार होउछि, हमर गोटे कार हेइ जाउछि, पुणी हेइटा 5 सीटर कार हैला, मते गोटे 7 सीटर कार दरकार। मोर 5 सीटर कार भी अछि, मोर 7 सीटर कार भी मोर घरे अछि, किंतु मु माने गहଳି रास्ता रे गला बेलकू मते गोटे एक्टिवा दरकार कि गोटे बाइक टे दरकार। मोर धर गोटे बाइक टे अछि, ताहले बहुत पेट्रोल पडुछि म, गोटे बैटरी गाड़ी टे हेले हबो। माने मनुष्यर माने जेते मनुष्यर लाइफस्टाइल इंप्रूव होउछि, मनुष्यर डिमांड भी सेते बढ़ुछि। ता माने हमर क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव बोथ फैक्टर रे हमर डेवलपमेंट होउछि। आर्ट एंड ह्यूमन डेवलपमेंट केमिति, द आर्ट आर आइडियली suited to promote integrated approach such as cognitive social behavioral across lifespan। गोटे मनुष्यर पूरा जीवन भितर तार कॉग्निटिव, तार सोशल आ तार बिहेवियरल डेवलपमेंट केमिति होउची, से सब जिनसटा को कोन कुआ जाय ना, तार माने से सब जिनसटा गोटे गोटे आर्ट कहले भूल हबो नाही। देन आसिला neuroscience research showing strong connections between art learning and improved cognitive development। न्यूरोसाइंस रिसर्च शो कला कौन ना, तुमर गोटे स्ट्रंग कनेक्शन रही, तुमर आर्ट कौन रही आउ तुमर इम्प्रूव्ड कॉग्निटिव डेवलपमेंट कौन रही, ए दुईटा जाक ऊपर तुमर कौन कला ना, ये जिनसटा डिपेंड कला। आर्ट कंट्रीब्यूशन टू स्कूल रीडिंग इन अर्ली चाइल्डहुड, आर्ट रो कंट्रीब्यूशन स्कूल ले कौन रही अर्ली चाइल्डहुड पीरियड क्षेत्र में, प्ले स्कूल ले किंडर गार्डन रे कौन कौन कंट्रीब्यूशन रही तुम मैंने तो जानिच। प्ले स्कूल ले पिला माननकु कौन करा जाए ना, तांको खेलिया को छाड़ दिया जाए, से माने खेलंती, से माने कोऑपरेशन शिखंती, से माने माने मस्ती करी शिखंती। देन किंडर गार्डन बेलकू से मानकु धीरे धीरे हमें अक्षर शिखौ, बोलिबा शिखौ, आ सेगुडा को द्वारा पिला मानकर डेवलपमेंट होउथाय। देन आसिला longitudinal data analysis analysis demonstrating positive academic and social outcomes for art risk teenagers who receive art education। तो longitudinal data analysis कौन तुमरो देखौची ना, जेते बेले पिला माने टीन एज को आसुचंती, से माने आर्ट एजुकेशन को बहुत भलरे रिसीव करि पारुचंती। सेveral studies सब रिपोर्टिंग several studies reporting improvements in cognitive functions and self-reported quality of life who engage in art as a compared to who do not। माने तुमर विभिन्न प्रकार स्टडीज अछि जो गुडा को देखौची जे माने को पिला माने को प्रकार रो आर्ट रे इन्वॉल्व होउचंती और को माने को थरे इन्वॉल्व हो नाहंती। डेवलपमेंटल बेनिफिट कोन, मोटर स्किल डेवलपमेंट हुए, जेमिति कि तुमे पेंट ब्रश धरिबा कि रबर धरिबा कि पेंसिल धरि के किछि गोटे करिबा, एगुड़ाक सब तुम डेवलपमेंट हुए। लिंग्विस्टिक डेवलपमेंट हुए, जमीती कि पिला माने कौन करती ना, विभिन्न प्रकार एक्शन करी जानती, विभिन्न प्रकार राइम कहला बेलू एक्शन करूथांती, से विभिन्न प्रकार कलर चिन्हांती, शेप गुड़ाक चिन्हांती, ए सब डेवलपमेंट हुए। विजुअल लर्निंग माने कौन जिनस को देखी देखिका ताकू से जिनस को शिखिबा, ड्राइंग हैला कि स्कल्पचर हैला कि क्ले रे विभिन्न जिनस हैला, से जिनस को देखी देखिका शिखिबा। देन आसेला इंसेंटिव इनवर्टिवनेस इन्वेंटिवनेस, माने विभिन्न जिनस पिला माने निजे परफॉर्म करिकि निजे निजे निज भीतर इम्प्रोवाइजेशन आनिकी विभिन्न जिनस निजे 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 से कोन करंती ना, इन्वेंट करिया पे ट्राई करंती। आर्ट फॉर सेल्फ एक्सप्रेशन, कीप ऑब्जर्वेशंस एंड सेंस ऑफ अप्रोप्रिएट आइडन अप्रोप्रिएशन। सो एटा पिला माने तुमे माने निजे पढिबो, काहे ना एटा एतिकी इंपोर्टेंट नाही, आ जेतिकी जहा जहा जिनस इंपोर्टेंट थिला यूनिट रो मु कहि देलेनी। मैराथन सेशन रे एटा तो मु बिल्कुल माने तुम मानकु कहिबी नाही एगुड़ाक।
एगुड़ाक तुम मैंने निजे निजे ही देखिबो सेंस ऑफ एप्रिसिएशन मु खाली तुम मानन कहि दउची काना एटा तुमरो लेखिला बेल को सहाय्य करिवो जेतु एटा मु कहि दउची पावरफुल ट्रूथ अबाउट एप्रिसिएशन कोनोसी गोटे जिंस को एप्रिशिएट करबा उचित काहे कि एवरीवन वांट्स एप्रिसिएशन समस्त एप्रिसिएशन चाहती तुम्हें जदि किछि गोटे काम करूछ तुम इंटरनली चाहो जे लोक माने मते एप्रिशिएट करंतु लोक मानकर किंतु नेचर हला काहाको हमें एप्रिशिएट करिवा नाही योर आर्ट नीड नॉट बी बिग और एलाबोरेट तुम्हें जो आर्ट टा बनौछ तुम्हें जो भी आर्ट टा बनौछ सेटा बहुत बड़ कि बहुत माने माने जेमते कि आंबो कर दे कि लिखिथिबो आंबो सेमिति दरकार नाही ता विषय एसे लिखिबा दरकार नाही ताको देखिकि ता भितरर भावनाटा लोक बुझी परथिबा दरकार देन तुम्हें जो आर्ट करूछ गोटे कविता लिखुछ कि जहाँ भी जिनस जो भी आर्ट करूछ सेटा तुमर पर्सनल हवा दरकार देन आसला तुम्हें निजर क्रिएटिविटी व्यवहार करि परथिबा दरकार तुम्हें सरप्राइज माने किछि जिनस थाए सरप्राइज गुडाक थाए जो गुडाक कि भलो हेई थाए जेमति कि मु जते बेले आज ये क्वेश्चन करो सिलेक्शन क्वेश्चन तुमको दउथिली तते बेले हमकु मिलिथिबा गोटे सरप्राइज मु तुम मानक संगे शेयर कली जोटा कि माने भलो हेई थाए देन तापर आसीला सिंसियरिटी तुम जते बेले आर्ट बनौछ सेते बेले सिंसियर रहबा दरकार डेडिकेटेड रहबा दरकार मोर गोटे कजिन अछि जे कि एंगेजमेंट रो गोटे फोटो हमको आर्ट बनै कि देथिला जोटा कि बहुत सुंदर हेतिला काइना से सेतिकी सिंसियरिटी डेडिकेशन सहकारे सेटा बनैछि देन गोटे आर्ट जेतरे तुम बनौछ प्रॉपर प्लान तुमरो थिबा दरकार गिव फ्रॉम योर हार्ट जहाँ भी तुमे इनपुट दउछ तुम हृदय रो दबा दरकार देन जो जिनसटा रहउछि सेटा मेमोरेबल हवा दरकार यू विल गेट मोर देन यू गिव जदि तुमे कोनोसी जिनस एप्रिशिएट करूछ ना ताहले सेते बेले तुमको 10 टाइम्स अधिका मिले माने जदि तुमे गोटे लोक को एप्रिशिएट कल से जहाँ खाइबा बनैछि जहाँ आर्ट बनैछि तुमे जदि ताको एप्रिशिएट कल ताहले तुमको 10 गुण अधिक मिलिबो जतिके एप्रिसिएशन तुमे न देइछ लेट्स से सिंसियरिटी रो सहकारे मो भाई मो कजिन जणे मो पई गोटे पेंटिंग बनेला मो सिंसियरिटी रो सहकारे ताको माने एप्रिशिएट करिया दरकार एक्चुअली से बढ़िया बनैछ म एक्चुअली कहया कथा तू बढ़िया बनैछु मु जदि एटा एमिति हे गला सेटा सेमिति हे गला सब बेले ना खुश रहिबी केबे भी एप्रिशिएट करिवि नाही ताहले मते इन रिटर्न मिलिबो भी कोन तो मु एप्रिशिएट करिवा दरकार जदि मु एप्रिसिएशन पाइबा को चाहूची फ्यूचर रे देन आसिला प्लेस ऑफ विजुअल आर्ट एंड परफॉर्मिंग आर्ट इन टीचिंग एठी देखो पिला माने बेसिकली तीन प्रकार आर्ट अच्छी गोटे है परफॉर्मिंग आर्ट जोटा कि तुम्हें परफॉर्म कर जमती कि म्यूजिक है कि डांस है कि ड्रामा है तुम्हें परफॉर्म कर विजुअल आर्ट माने जो गुड़ाक देखा जाए जमीती कि पेंटिंग है कि स्कल्पचर है कि अप्लाइड आर्ट है कि आर्किटेक्चर है एगेन अप्लाइड आर्ट पुणी किसी जिन अच्छे जमीती कि फोटोग्राफी है आनिमेशन है डेकोरेशन है ग्राफिक डिजाइनिंग है लाइब्रेरी आर्ट रे है तुम लिटरेचर और पोएट्री एठू ही तुमको यूनिट बुझेबी आपको पढ़ी पढ़िले बहुत डेरी होची या भितर आमर पिला माने इंपोर्टेंट है गोटे है परफॉर्मिंग आर्ट आ गोटे है विजुअल आर्ट जो माने बिल्कुल ए दीटा बहुत इंपोर्टेंट ए दीटा बहुत इंपोर्टेंट जो माने बिल्कुल परीक्षा आग दिन ए क्लास देखुथिबे सेमानन पई याठू बेस्ट आउ किछि नाही चलो आर्ट एजुकेशन रो आर्ट एजुकेशन यूनिट 3 रो दीटा इंपोर्टेंट क्वेश्चन गोटे है परफॉर्मिंग आर्ट आ गोटे है विजुअल आर्ट है सो परफॉर्मिंग आर्ट रे जो जिनस गुड़ा तुम परफॉर्म कर म्यूजिक है डांस है ड्रामा है तुम मैंने परफॉर्म कर था जदि किसी भी कहीं पढ़ी न ताले लिखिबो केमती म्यूजिक रे तुमे माने जानिछ जे बहुत प्रकार संगीत अछि जेमिति कि तुमरो कन्नड़ तेलुगु सॉन्ग अछि कर्नाटका सॉन्ग अछि भोजपुरी सॉन्ग अछि तुमरो हिंदी सॉन्ग अछि ओडिया सॉन्ग अछि सेमिति विभिन्न स्टेट रे विभिन्न डेलिकेट्स माने अछि जेमिति कि तुमरो झारखंड रे मैक्सिमम बहुत सारा पॉपुलेशन अछंती मुंडा संप्रदाय रो ओडिसा रे तुमरो बहुत सारा पॉपुलेशन अछंती जो माने हले सांताली संप्रदाय रो कुई संप्रदाय रो समस्तिंकर निजरो किछि म्यूजिक अछि और निजरो किछि इंस्ट्रूमेंट मध्ये अछि म्यूजिक रे खाली जे भोकल म्यूजिक टा मैटर करे ता नुह म्यूजिक रे इंस्ट्रूमेंट भी मैटर करे जेमिति कि तुमे जानिछ आमे जो हमर जो आगुरु बजा होतला सितारा बजा होतला बीणा बजा होतला हारमोनियम बजा होतला तबला बजा होतला ढोल बजा होतला सेगुडाक सब होची हमर ट्रेडिशनल वाद्य यंत्र सेमिति हमर बजा जाउतला जो कोन साहनाई जोटा हला सेगुडाक सब हमर
तुमर है वाद्य जंत्र से वाद्य जंत्र सांगरे रिलेटेड किछि लोकंकर ना नब जेमति कि जने प्रसिद्ध ओडिसी डांसर कर ना तुमे नब जने प्रसिद्ध भारतनाट्यम डांसर कर तुमे सॉरी डांसर कोची जने प्रसिद्ध शास्त्रीय संगीतज्ञ तुमे ना नब भजन जी बोलती तुमे लता मंगेशकर ना नहीं पारिबो आहुरी बहुत सारा लोक अछंती जो माने कि तांकर माने कोन म्यूजिक संगे रिलेटेड सेमानक ना निजे निजे गूगल रे सर्च करके भी तुमे पांच सात ना मन रखिथिबो लेखिबो एतिकी लेखिला भितरे तुमर निहाती गोटे पेज रो हाफ कवर हे गला देन तापरे पुणी तुमे माने लेखिबो डांस डांस ऊपर को जते बेले तुमे आसीबो तुमे जानिचो तुमर बहुत सारा डांस अछि स्टेट गुडा को रिप्रेजेंट करूची जो गुडा को ओडिसा रे जेमती ओडिसा को रिप्रेजेंट करूची ओडिसी नाच ओडिसा रे सेमती फोक डांस अछि जेमती कि छौ नृत्य होला ओडिसा रो फोक डांस ओडिसा रे सेमती संबलपुर साइड रे संबलपुरी डांस बहुत फेमस से गुडा को तुमे माने लेखिबो सेमती आंध्र प्रदेश रे कोन अछि से गुडा को लेखिबो कुचिपुड़ी भारतनाट्यम कथक कथकली एगुडा को सब तुमे माने लेखिबो से गुडा को सब लेखिला बेलो को तुमर कोन हेतिबो ना माने आउ सब जो जो डांस फॉर्म भी तुमे लेखुचो सबु संगे एसोसिएटेड जणे पद्मश्री की पद्मभूषण जो माने सबु अछंती बेस्ट डांसर माने तांकर ना लिखिबो सेमति जते बेले ड्रामा लेखुचो सेते बेले ड्रामा ड्रामा रे कोन होबो ना हमर ड्रामा विभिन्न प्रकार होई थाई पारे आ विभिन्न लैंग्वेज रे विभिन्न प्रकार ड्रामा हुए सेमिति हमर जो आर्ट कल्चर को आमे कोन करू ना विभिन्न प्रकार माइथोलॉजिकल एक्ट प्रेजेंट करू विभिन्न प्रकार रोमांटिक एक्ट प्रेजेंट करू कॉमिक एक्ट प्रेजेंट करू आ ड्रामा जते बेले लेखुचो थिएटर आर्टिस्ट मानकर ना तुमे माने सर्च करके नैथिबो लेखिबो लेखिले तुमर परफॉर्मिंग आर्ट टा कंप्लीट हे गला सेम अगेन आसो तुमर विजुअल आर्ट रे अच्छा जते बेले आर्ट पढुची तुमे प्रथमे ए डायग्राम टा करिवो जोथरे परफॉर्मिंग आर्ट विजुअल आर्ट लाइब्रेरी आर्ट तीनटा जाक थिबो परफॉर्मिंग आर्ट रो कैटेगराइजेशन थिबो विजुअल आर्ट रो थिबो लाइब्रेरी रो थिबो किंतु खोलिबो तुमे जहा तुमर प्रश्न रे पडिची जदि परफॉर्मिंग आर्ट प्रश्न रे पडिची त परफॉर्मिंग आर्ट टा ही खोलिबो अन्य गुडा को किछि खोली के लेखिया दरकार नहीं सेमति विजुअल आर्ट को आसिले तुमर पेंटिंग पेंटिंग रे तुमे माने भाबो बहुत प्रकार रो पेंटिंग अछि आ जते बेले तुमे पेंटिंग करूचो सेटा पेंटिंग रो अर्थ न जे खाली पेंसिल स्केच के कलर रो कॉम्बिनेशन पेंटिंग रो अर्थ होला तुमर इमोशन तुमे कोन इनपुट देइचो आ जहा भी तुमे पेंट करिचो सेटा सोसाइटी को कोन मेसेज दउची तो सेटा हला पेंटिंग स्कल्पचर माने हला पत्थर कारुकार्य करिवा बा सुन्ना रे कारुकार्य करिवा बा लुहा रे कारुकार्य करिवा पत्थर बा मेटाल रे कोनोसी खोली की कारुकार्य करिवा को स्कल्पचर बोली के कुआ जाय हमर बहुत सारा स्कल्पचर अछि जेमिति कि तुमे माने सांची जीवो कि धौली जीवो कि तुमे माने सारनाथ जीवो विभिन्न प्रकार स्कल्पचर अछि सेमति अप्लाइड आर्ट रे तुमरो जीवो फोटोग्राफी एनिमेशन डेकोरेशन ग्राफिक डिजाइन जोडा को एबे एबे होउची फोटोग्राफी रे हला मैरिज फोटोग्राफी हला कि बर्थडे फोटोग्राफी हला कि मोबाइल फोन रे फोटोग्राफी हला कि कैमरा रे फोटोग्राफी हला से गुडा को लेखियार अछि एनिमेशन रे कार्टून एनिमेशन हला कि कोनोसी डॉक्यूमेंटरी एनिमेशन हला ताकू लेखियार अछि डेकोरेशंस रे तुमर विभिन्न प्रकार डेकोरेशन हेई पारे तुमे मे बी स्कूल रो प्रोजेक्ट बनौचो तार डेकोरेशन स्कूल रे गणेश पूजा रो डेकोरेशन कोनोसी बाहागरिया डेकोरेशन जोठी तुमे फूल फूल लगे कि साजे सज्जा करूचो दोस डेकोरेशंस आर इन्वॉल्वड देन ग्राफिक डिजाइनिंग माने कोनोसी जगह रे जदि जनसंख्या वृद्धि के ह्रास होउची परिवेश प्रदूषण को नै कि कोनोसी ग्राफिक तुमे डिजाइन करचो कोनोसी ग्राफ बनै कि ताकू डिजाइन करचो मे बी थंब रे हेई पारे मे बी सर्कल रे हेई पारे किछि रे हेई पारे देन सेगुडा को तुमार कोन करा जिवो ना ग्राफिक डिजाइन रे करा जिवो देन तापरे एस्थेटिक ट्रू बा एस्थेटिक सॉरी आर्किटेक्चर उफ आर्किटेक्चर माने कोन तुमरो माने बिल्डिंग बनेबा हला मंदिर बनेबा हला रोड बनेबा हला एगुडा सब आर्किटेक्चर रे जीवो एगुडा को सब पिला माने विजुअल आर्ट बोली का कुआ जाय अच्छा एगुडा का सब तुमको म खाली एती कहि देले तुम एटा खोली के लिखि दे परिबो ना नाही एइठी ही तुमरो यूनिट 3 समापन हला सेही जिंस गुडा को पिला माने तुमरो लेखा है जे एते की जिंस बुझी गला परे तुमे माने आराम से को पढी देले तुमको बाकी सब जिंस जाको जणा पडी जीवो बाकी सब जिंस जाको जणा पडी जीवो एबे हमें माने पढ़िबो यूनिट 4 contribution made by contemporary thinkers on art and education बहुत important दुईटा जिंस मु एथिरे पढेबी आ दुईटा जिंस ही मु तुमरो सिलेक्शन क्वेश्चन रे देछि सो आ बाहरु माने जहा भी पढिबो यार भितरु ही पढिबो
आ बाहर पड़ो ना। तो रवींद्रनाथ टैगोर एंड कुमार स्वामी तुम्हें पढ़ी दे जीव दीटा जाक तुम्हें पाइज। रवींद्रनाथ टैगोर विषय में तो ऑलरेडी जो फास्ट सेमिस्टर समय पढ़ीचे। सो एबे चलो आ टिके देखीदबा। रवींद्रनाथ टैगोर 1961 रे जन्म होई 1941 मसीह रे इहलीला संवरण करथिले। से कोठी जन्म होइतिले 7 मे 1861 रे 1861 ମୁଁ 1900 ପଢିଦେଲି କି 1861 କୋଲକାତା ଠାରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ ଯୋଉଟା କି ବେଙ୍ଗଲ ପ୍ରେସିଡେନ୍ସି ସେତେବେଳେ ଥିଲା ବ୍ରିଟିଶ ଇଣ୍ଡିଆ ସମୟରେ। ସେ ଡେଥ୍ ତାଙ୍କର ହେଇଥିଲା ସେମ୍ କୋଲକାତାରେ 80 ବର୍ଷ ବୟସରେ 7 ଅଗଷ୍ଟ 1941 ରେ। ଦେନ୍ ତାପରେ ତାଙ୍କର ଅକୁପେସନ କଣ ଥିଲା? ସେ ଜଣେ ରାଇଟର ଥିଲେ, ଜଣେ ପେଣ୍ଟର ଥିଲେ, ତା ସାଙ୍ଗରେ ସେ ଜଣେ ଫ୍ରିଡମ फाइटर ମଧ୍ୟ ଥିଲେ। ଆଉ ସିଏ ଜଣେ ମାନେ ପୋଏଟ ମଧ୍ୟ ଥିଲେ। ଦେନ୍ ତାପରେ ସେଠୁ ଆସିଲା ଲାଙ୍ଗୁଏଜ। ସେ ବେଙ୍ଗଲୀ ଆଉ ଇଂଲିଶ ଜାଣିଥିଲେ। ନ୍ୟାସନାଲିଟି ତାଙ୍କର ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଥିଲା ଆଉ ଏଥିନିସିଟି ତାଙ୍କର ବେଙ୍ଗଲୀ ଥିଲା। ନୋଟେବୁଲ ୱାର୍କ ତାଙ୍କର କିଛି ଥିଲା ଯେମିତିକି ସେ ଗୀତାଞ୍ଜଳି, ଗୋରା, ଘରେ ବାହିରେ, ଦେନ୍ ଆସିଲା ଜନଗଣ ମନ, ଦେନ୍ ଆସିଲା ରବୀନ୍ଦ୍ର ସଙ୍ଗୀତ, ଅମର ଆମର सोनार बांग्ला एसबू जिनस से लिखिले। या भितर जनगण मन जोटा सेटा इंडिया नेशनल आंथेम, आमर सोनार बांग्ला जोटा बांग्लादेश नेशनल आंथेम अटे। अवार्ड सी पाइथिले नोबेल प्राइज 1943 रे गीतांजलि लेखिके। गीतांजलिटा से बेंगली भाषा रे लिखिथिले, इंग्लिश भाषा रे नुहे। आउ ये होचंदी फास्ट लिटरेचर इंडिया रो जे कि नोबेल प्राइज पाइथिले। तांकर स्पाउस पे जे वाइफ थिले तांकर नाम थिला मृणालिनी देवी। 1883 से जन्मग्रहण करी 1902 रे सी मृत्युवरण करथिले। तांकर पिला जे थिले 5टा टोटाली पिला थिले तांकर। जहाँ भितर 2 जण बाल्य काल रे ही मरी जाइथिले। तांकर पेरेंट्स पेरेंट थिले देवेंद्रनाथ टैगोर आउ शारदा देवी। आउ देवेंद्रनाथ टैगोर जे थिले से इंग्लिश बा ब्रिटिश मानक अंडर रे जणे ऑफिसर थिले। से भी जणे लेखा लेखी करूथबा लोक थिले। आउ ये कोन करथिले ना निज पुओ को छाडी देथिले। तांको पुओ इंग्लैंड रे पढ़िथिले हैला। रविंद्रनाथ टैगोर इंग्लैंड रे निजर एजुकेशन करथिले। से किछि कोट लिखिथिले जो कोट गुडा को बहुत फेमस। आई स्लेप्ट एंड ड्रीम that life was joy, that life was joy. I woke up and saw life was service. I acted and behold, service was joy. And behold, service was joy. तो कौन ହେଇଛି ନା ତୁମେ ଏଟା ଲେଖିବ ଯେତେବେଳେ ଦେଖ କିଛି ଯେ ଲେଟର ଯାଇଛି ଯୋଉଗୁଡାକ କି ମୁଁ ଏଠି ଲେଖି ଦଉଛି ତୁମେ ଦେଖିବ। ସେ କହୁଥିଲେ ମତେ ଶୋଇଥିଲି ଆଉ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖୁଥିଲି ଭାବୁଥିଲି ଜୀବନଟା ହଉଛି ପୁରା ପୁରି ମଜା ଏନ୍ଜୟ କରିବା କଥା। ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଉଠିଲି ଆଉ ଦେଖିଲି ଜୀବନଟାକୁ ସେତେବେଳେ ମୁଁ ଦେଖିଲି ଜୀବନ ହଉଛି ଗୋଟେ ସେବା। ଆଉ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ମାନେ ସେଇ ସେବା କାର୍ଯ୍ୟଟା କଲି ସେତେବେଳେ ମୁଁ ଜାଣିଲି ଯେ ସେବାଟା ହଉଛି ପ୍ରକୃତ ଆନନ୍ଦ। ଦେନ୍ ଫେଥ୍ ଇଜ ଦ word that feels that light when the down is still dark। ତ ଯେତେବେଳେ ମାନେ ବିଶ୍ୱାସ ହଉଛି ଏମିତି ଗୋଟେ ଚଢେଇ ଯେତେବେଳେ ତୁମେ ଭାବିବ ଯେ ଉପରକୁ ଚାହିଁଲେ ଭାବିବ ଯେ ମାନେ ବହୁତ ଲାଇଟ୍ କିନ୍ତୁ ତଳକୁ ଯେତେବେଳେ ଚାହିଁବ ସେତେବେଳେ ଜାଣିବ ଯେ ଏଇଟା ହଉଛି ପ୍ରକୃତରେ ଅନ୍ଧକାରମୟ। Cloud come floating into my life, no longer to carry rain or storm, but to add color to my sunset sky। ଏବେ କ୍ଲାଉଡ ମାନେ ଭାସି ଭାସି ଆସୁଛନ୍ତି ମୋ ଜୀବନକୁ। ତାଙ୍କ ଝଡ ତୋଫାନ କରିବାର କିଛି ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ତାଙ୍କର ନାହିଁ। ତାଙ୍କର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହଉଛି କେବଳ ମୋ ଜୀବନର ଯୋଉ ଅସ୍ତଗାମୀ ସୂର୍ଯ୍ୟ ପାଖରେ କିଛି ମାନେ କଲର ଭରିଦବା ପାଇଁ। ତୁମେ ଦେଖ ତ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଯେତେବେଳେ ଅସ୍ତଗାମୀ ହୁଏ ଆଉ ଆକାଶରେ କ୍ଲାଉଡ ଥାଏ ସେତେବେଳେ ଆକାଶଟା ବହୁତ କଲରଫୁଲ ଦେଖାଯାଏ। ତ ସେଇ ଜିନିଷଟା ହିଁ ସେ ଏଇଠି କହୁଛନ୍ତି। Rabindranath Tagore was a Bengali poet of India. His name is written as Rabindranath Tagore in Indian language. He was also a philosopher and an artist. Obviously जे poet जे writer से जने artist भी तो है। artist तो निश्चिंत भाବରେ ना। ଆଉ ସେ ଜଣେ philosopher ସେ ଜଣେ ଦାର୍ଶନିକ ମଧ୍ୟ। ଆଉ ସେ କୋଉ ପ୍ରକାର philosopher ନା ସେ ଜଣେ naturalist। He wrote many stories, novel, poem, drama as well as composing music and many songs। ସେ ବହୁତ ଗୁଡେ ଷ୍ଟୋରି ଲେଖିଛନ୍ତି, ନୋବେଲ ଲେଖିଛନ୍ତି, ପୋଏମ ଲେଖିଛନ୍ତି, ଡ୍ରାମା ଲେଖିଛନ୍ତି ଆଉ ବହୁତ ଗୁଡେ ସଙ୍ଗ ସେ ନିଜେ କମ୍ପୋଜ କରିଛନ୍ତି। ଇନ୍ 1913 ସେ ନୋବେଲ ପ୍ରାଇଜ ପାଇଛନ୍ତି। ଆଉ ସେ ଫର୍ଷ୍ଟ ଇଣ୍ଡିଆନ ନୁହନ୍ତି, ଫର୍ଷ୍ଟ ଏସିଆନ ଯିଏକି ନୋବେଲ ପ୍ରାଇଜ ପାଇଛନ୍ତି।
लिखिचंती। ही वाज पॉपुलरली नोन एज गुरुदेव आ गुरुदेव बोली तांको महात्मा गांधी डाकुथिले। टागोर वाज बोर्न इन कोलकाता बेंगली ब्राह्मण फैमिली जोटा हमें ऑलरेडी पढ़ी देछे। देन से तांकर फर्स्ट पोएम लिखिथिले जेतेबेले तांको 8 वर्ष बयस हेइथिला। आउ से तांकर शॉर्ट स्टोरी फास्ट शॉर्ट स्टोरी आ ड्रामा लिखिथिले जेतेबेले से ओनली 16 वर्ष बयसर होइथिले। बहुत तांकर एमितिया वर्क अछि जो गुडाक के हम माने ऑलरेडी पढ़ी देछे ऊपरे। म्यूजिक एंड आर्ट वर्क तांकर कोन अछि से टोटाली निज जीवन भितरे 2230 टा सॉन्ग लिखिचंती। से जने पेंटर भी थिले जने म्यूजिशियन भी थिले किंतु सीए प्राय 2230 टा सॉन्ग लिखिचंती। आउ तांकर सॉन्ग गुडाको इंग्लिश माने टैगोर सॉन्ग कहंती। आउ ताको इंग्लिश भाषा रे ट्रांसलेट करके से माने सुनंती। आउ हिंदी रे हम माने ताको कहू रविंद्र संगीत। देन these songs are based on the culture of बंगाली people। देन तांकर किछि पेंटिंग थिला आ जोटा कि 60 टा खंडे पेंटिंग टागोर टोटाली तांको जीवन भितरे सॉरी 60 वर्ष बयस बेलकू से तांको जीवन भितरे कोन कले ना पेंटिंग करबा स्टार्ट कले। आउ माने से यूजुअली कलर ब्लाइंड थिले माने रेड और ग्रीन कलर भितरे डिस्टिंगाइज से करबाटा तांको प्रॉब्लम थिला। तथापि से निज जीवन 60 इयर्स बेलकू कोन करथिले ना पेंटिंग करबा स्टार्ट करथिले। देन बहुत सारा थिएटर भितरे तांकर जो डाकघर हूँ सबुठारु इम्पोर्टाट। आउ जेतेबेले से 20 वर्षर होइतिले वाल्मीकि प्रतिभा से सेतेबेले कोन करथिले ना लिखिथिले। देन तापरे तांकर स्टोरी गुडाक जो गुडाक थिला ता देरे गल्प गुच्छ जोथरे कि 80 consist of 84 स्टोरीज जो थरे थिला जो थरे कि से कौन कर माने निज सराउंडिंग रे जहा जहा देखुथिले ता ऊपर से स्टोरी लिखुथिले। देन आंथेम भितरे जनगण मन जोटा कि इंडिया रो आंथेम आ हमर सोनार बांग्ला जोटा कि बांग्लादेश रो नेशनल आंथेम आ श्रीलंका माता जो नेशनल आंथेम ऑफ श्रीलंका ए तीनटा जाको से तांकर लिखि देथिले। देन तापर सेटु एजुकेशनल व्यूज तांकर जोटा थिला से विश्व भारती यूनिवर्सिटी शांति निकेतन थारे स्टार्ट करथिले। आ से पिला माननको एटी पर्सनल गाइडेंस दोथिले सब प्रकार स्टडी पाई। तांकर जो एजुकेशन थिला से निजे जने नेचुरलिस्ट थिले मु कहिथिले ना नेचुरलिज्म ऊपर बेस्ड थिला। आ से ड्रीम देखुथिले जे इंडिया रो फ्यूचर केमती सिक्योर होबो पिला माने केमती घोषा पद्धति रे न पाठ पढी कि लाइव एक्सपीरियंस नै कि पाठ पढी परिबे। से चाहुथिले जे ब्रिटिश इंडिया टू इन ब्रिटिश मानकटू इंडिया मुक्त हे जाऊ। आ सेति पई कि से फ्रीडम स्ट्रगल रे मध्य माने कोन करथिले ना पदार्पण करथिले। देन आसिला आनंद केतिश कुमार स्वामी जे कि जन्म होइथिले 22 अगस्त 1877 मसिया रे कोलंबो जोटा कि ब्रिटिश कॉलोनी थिला सेतेबेले। देन तापरे सेउडू से तांकर डेथ केबे हेतिला ना 9 सेप्टेम्बर 1947 जेतेबेले तांको 70 वर्ष हेतिला निदाम ठारे मास्कट ठारे यूएस रे तांकर डेथ हेतिला। देन तापरे सेउडू nationality तांकर थिला से जने श्रीलंकन अमेरिकन थिले। नोन फॉर मेटाफिजिशियन फिलोसोफर एंड हिस्टोरियन। तांकर रिलीजन जोटा थिला पिला माने सेटा हिंदू थिला माने रख। देन आनंद केतिश कुमार स्वामी जे कि जने तमिल फिलोसोफर थिले कॉलोनाइज तमिल फिलोसोफर से थिले। काहे कि ना तमिलनाडु रो जो एरिया गुडाक तुमरो श्रीलंका अंडर रे जाउथुला सेठी से जन्म ग्रहण करथिले हैला। देन तापरे सेउडू तांकर जन्म होइथिला कोलंबो रे। एबे हमें ताको श्रीलंका बोली कहूचे। तांकर वाइफ जे थिले एलिजाबेथ बेबी आउ तांकर फादर जे थिले श्रीलंकन तमिल ब्राह्मण थिले से। आउ जेतेबेले आनंद बहुत छोटो हेथिले सेतेबेले तांको बापा कोन हेतिला ना तांको बापांकर डेथ हे जाइतिला। आउ तांकर किछि ट्रेडिशनल वर्क थिला जेमेति कि द ट्रेडिशनल व्यू ऑफ आर्ट से देथिले। इंट्रोडक्शन टू इंडियन आर्ट से गोटे देथिले। टीचिंग ड्यूरिंग इनसेलॉन कौन एटा लिखा है मु एग्जैक्टली पढ़ी पारने मु तुमको एटा कमेंट सेक्शन रे ये कर देबी। देन द इंडियन क्राफ्टमैन राजपूत पेंटिंग अर्ली इंडियन आर्किटेक्चर क्रिश्चियन एंड ओरिएंटल फिलोसफी ऑफ आर्ट। ओरिएंटल माने जानि छ ना ओरिएंटल माने जो माने इंडियन आर्ट को पसंद करूथिले ओरिएंटलिस्ट से मानन को कहै जाउतिला। इंडियन आर्ट इंडियन लिटरेचर को जो माने पसंद करूथिले। द डोर इन द स्काई एगुडा को सब थिला। देन आसिला हबर ट्रेड ए मानन को विषय मु पढेबिनी काहेकि ना तुम माने निजे निजे पढ़ दरकार नाही। दुईटा जिंस पढ़ी के गले तुमरो एटा ए मैटर टा सॉल्व हे जिवो दुईटा
ହେଲା ଦୁଇଟା ହିଁ ମୁଁ ଦେଇଛି ତୁମ ମାନଙ୍କୁ ସିଲେକ୍ସନ। ସो ଏଥିରେ ମୁଁ ତୁମକୁ ପଢଉନି ମାରାଥନ କ୍ଲାସରେ। ତୁମକୁ ଯେତେବେଳେ ଆର କ୍ଲାସଟା ଯୋଉ କରିବି ସେଥିରେ ମୁଁ ତୁମମାନଙ୍କୁ ପଢେଇବି, ଯୋଉଟା ଆପ୍ଲିକେସନ ଅପଲୋଡ ହେଇଛି ପଢା ହେଇଛି ସେଥିରେ ମୁଁ ପଢେଇଛି। ଆର୍ଟ ଆଣ୍ଡ କ୍ରାଫ୍ଟ ଇନ୍ ଏଜୁକେସନ ପିଲାମାନେ ଦେଖିବା। ଆର୍ଟ ଇନ୍ କ୍ରାଫ୍ଟ ଫାଷ୍ଟ ଦେଖିବା, ତାପରେ କ୍ରାଫ୍ଟ ଇନ୍ ଆର୍ଟ ଦେଖିବା। ଆର୍ଟ କଣ ଆଗେ ଦେଖ। ଦ ଏକ୍ସପ୍ରେସନ ଅର ଆପ୍ଲିକେସନ ଅଫ ହ୍ୟୁମାନ କ୍ରିଏଟିଭ ସ୍କିଲ୍ ଆଣ୍ଡ ଇମାଜିନେସନ, ବ୍ୟୁଟି ଅର ଇମୋସନାଲ ପାୱାର, ତାକୁ କୁହନ୍ତି ଆର୍ଟ। ଯେମିତି କି କିଏ ଗୋଟେ କଣ ପେଣ୍ଟ କଲା, କିଏ ଗୋଟେ ପୋଏଟ୍ରି ରାଇଟ୍ କଲା, ମନୁଷ୍ୟ ନିଜର ମାନେ ତା ଭିତରେ ଯୋଉ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟାନୁଭବ ଅଛି ଆଉ ତାର ଯୋଉ ଇମୋସନାଲ ପାୱାର ଅଛି ତାକୁ ଦେଇକି ଯଦି କିଛି ଜିନିଷ ଗୋଟେ ବନେଇଲା। ଯେମିତି କି ମୁଁ ଗୋଟେ କବିତା ଲେଖିଥିଲି, ମୁଁ କେବେ କେବେ କବିତା ଲେଖେ, ମୁଁ ଗୋଟେ କବିତା ଲେଖିଥିଲି ଡାଉରୀ ଉପରେ। ଏବେ ଦେଖ ଟୁଇସା ଶର୍ମା ନାଁରେ ଜଣେ ଭୋପାଳରେ ମଧ୍ୟ ଏଇଭଳିଆ ଗୋଟେ କେସ୍ ହେଇଛି, ଡାଉରୀ ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ ହେଇଛି। ଆଉ ସେମିତି ଆଉ ଗୋଟେ 24 ବର୍ଷର ଝିଅକୁ ବି ତା ପେଟରେ ଯୋଉ ସ୍କ୍ରୁ ଡ୍ରାଇଭର ପୁରେଇକି ତାକୁ ମାରି ଦେଇଛନ୍ତି, ତା ଗୋଡ ହାତ ବେଲ୍ଟରେ ବାନ୍ଧିକି। ତ ସେଇଟା ବି ଗୋଟେ କେସ୍ ହେଇଛି। 24 ବର୍ଷର ଝିଅଟେ ଟୁଇସା ଶର୍ମା, ଯିଏ 33 ଇୟର ଓଲ୍ଡ ଝିଅଟା, ଯାହାକୁ କି ମାନେ ଯାହାର ଶାଶୁ କି ଗୋଟେ ରିଟାୟାର୍ଡ ଜଜ୍, ତା ସ୍ୱାମୀ ହଉଛି ଗୋଟେ କ୍ରିମିନାଲ ଲୟର, ଆଉ ଇଏ ଝିଅଟା ନିଜେ ଗୋଟେ ମଡେଲ ଥିଲା। ଆଉ ୟାକୁ ସେମାନେ ଏଇଭଳିଆ ମାନେ ତଣ୍ଟି ଚିପିକି ମେ ବି ମାରି ଦେଇଛନ୍ତି। ଦେନ୍ ତାପରେ ସେଠୁ ତାର ଦେନ୍ ପେଣ୍ଟିଂ ଆଣ୍ଡ ସ୍କଲ୍ପଚର ସବୁ ହଁ କଣ ତା ସେଇ ଯୋଉ ଇଏ ଉପରେ ମୁଁ ଗୋଟେ କବିତା ଲେଖିଥିଲି। ତୁମେ ମାନେ ଦେଖିବ, ଏଇ ଯୋଉ ଡାଉରୀ ଉପରେ ଗୋଟେ କବିତା ଲେଖିଥିଲି। ୟୁଟ୍ୟୁବରେ ବି ଅଛି ଦେଖିବ, କି ମୋର ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମରେ ବି ଅଛି, ତୁମେ ମାନେ ଦେଖିବ। ତ ଡାଉରୀଟା ଆଜିକାଲି ମାନେ ଲୋକ କହୁଛନ୍ତି ଆମର କିଛି ଦରକାର ନାହିଁ କହିକି ବି, ଡାଉରୀଟା ହଉଛି ଗୋଟେ ମାନେ ବହୁତ ବଡ ଲୋକଙ୍କର ଅନ୍ଧରୁଣୀ ଇଚ୍ଛା ରହିଛି ଯେ ଆମକୁ ଏଇଆ ମିଳୁ। କି ଆମେ ମାନେ ବି ଆମ ସାଙ୍ଗମାନେ ବାହାହେଲେ ବି ଆମେ ମାନେ ଭାବୁଛୁ ଯେ ଆରେ କଣ ମିଳିଲା କଣ ନାହିଁ। ଆଚ୍ଛା ଏତେ ଜିନିଷ ନେଇକି ଆସିଲୁ, ମାନେ ଡାଉରୀଟା ସୋସାଇଟିରୁ ଯାଇନାହିଁ, ଅଛି ହେଲା ଏବେ ବି ଅଛି। ତ ତା ଉପରେ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଗୋଟେ କବିତାଟେ ଲେଖିଥିଲି ବହୁତ ଦିନ ଆଗରୁ, ଆକ୍ଚୁଆଲି 2022 କି 23ରେ ବୋଧେ ଲେଖିଥିଲି ସେ କବିତାଟା। ଆଉ ସେତେବେଳେ ମୋର ମୋର ଯୋଉ ଗୋଟେ ସେନ୍ସ ଅଫ ଅଣ୍ଡରଷ୍ଟାଣ୍ଡିଂ ଯୋଉଟା ରହିଛି, ଆଉ ମୋର ଯାହା ଇମୋସନାଲ ପାୱାର ଥିଲା, ମୁଁ ତାକୁ ପକେଇକି ଲେଖିଥିଲି। ବହୁତ ଲୋକଙ୍କୁ ସେଇଟା ଭଲ ଲାଗିଲା। ମୁଁ ସେମିତି ସରକାରୀ ଚାକିରି ଉପରେ ବି ଗୋଟେ ପୋଏମ ଲେଖିଥିଲି, ସେଟାକୁ ମୁଁ ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମରେ ପକେଇବି, ମେ ବି ତୁମମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିପାରେ। ଦେନ୍ ଆସିଲା ପେଣ୍ଟିଂ ହେଲା କି ସ୍କଲ୍ପଚର ହେଲା, ଏ ସବୁ ଗୁଡା ଜଷ୍ଟ ଏକ୍ସାମ୍ପଲ। ମୁଁ ଯେମିତି ପୋଏଟ୍ରିର କହୁଛି ଯେହେତୁ ମୁଁ ଲେଖିଛି, ସେମିତି ପେଣ୍ଟିଂ ସ୍କଲ୍ପଚର ଏଗୁଡାକ ହେଲା ଜଷ୍ଟ ଏକ୍ସାମ୍ପଲ। ଦେନ୍ କ୍ରାଫ୍ଟ, କ୍ରାଫ୍ଟରେ ପିଲାମାନେ ବହୁତ ସାରା ଜିନିଷ ଆସେ। ଯେମିତି କି ପେପରରେ ତୁମେ କିଛି ଜିନିଷ କଲ, ମେଟାଲରେ କଲ, ଉଡରେ କଲ, ଗ୍ଲାସରେ କଲ, ଦ୍ୟାଟ ଇଜ ହ୍ୱାଟ ୟୁର କ୍ରାଫ୍ଟ। ମୁଁ ତୁମମାନଙ୍କୁ ଅଲରେଡି ଦେଖେଇଥିଲି ସୁନାରେ ଗୋଟେ ରାଧାକୃଷ୍ଣ ହେଇଛି, ମୁଁ ତୁମମାନଙ୍କୁ ଦେଖେଇଥିଲି ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ସର୍ଟ ଭିଡିଓରେ ଦେଖେଇଥିଲି। ଯୋଉ ମାନେ ଆର୍ଟ ଏଜୁକେସନର କୋଶ୍ଚିନ୍ ଯୋଉଥିରେ ଦଉଛି ସେଇ ଭିଡିଓରେ ଦେଖେଇଥିଲି। ତ ଯୋଉ ମେଟାଲରେ କି ପେପରରେ ତୁମେ କିଛି ଜିନିଷ ଗୋଟେ କରିବ, ଦ୍ୟାଟ ଇଜ ହ୍ୱାଟ ୟୁର ଆର୍ଟ। ଦେନ୍ ଆସିଲା ବେନିଫିଟ୍ସ ଅଫ ଆର୍ଟ ଆଣ୍ଡ କ୍ରାଫ୍ଟ। ଫାର୍ଷ୍ଟ ହେଲା, ଏଇଟା ହଉଛି ବାୟୋଲେଟରାଲ କୋଅର୍ଡିନେସନ ହେଲା। ମାନେ ତୁମେ କ୍ରାଫ୍ଟଟାକୁ ଆର୍ଟରେ, ଆର୍ଟଟାକୁ କ୍ରାଫ୍ଟରେ ପକେଇ ପାରିବ। ତୁମେ ଡାହାଣ ହାତରେ ଯୋଉ ଜିନିଷ କରୁଛ, ବାଁ ହାତରେ ଯଦି ସେଇ ଜିନିଷ କଲ, ସେଇଟାକୁ କୁହାଯାଏ ବାୟୋଲେଟରାଲ ଟ୍ରାନ୍ସଫର ଅଫ ଲର୍ଣ୍ଣିଂ। ତ ସେମିତି ଏଇଟା ହେଲା ବାୟୋଲେଟରାଲ କୋଅର୍ଡିନେସନ। ଦେନ୍ ଆସିଲା ଏଥିରେ ଫାଇନ ମୋଟର କୋଅର୍ଡିନେସନ ଦରକାର। ମାନେ ତୁମେ ମାନେ ଯଦି କୌଣସି ସଢେଇକୁ କାଟିକି ତା ଦେହରେ କୌଣସି କାମ କରୁଛ, ତୁମର ଫାଇନ ମୋଟର କୋଅର୍ଡିନେସନ ଦରକାର। ମାନେ ତୁମର ଆଖି, ତୁମର ଆଙ୍ଗୁଠି ସବୁର କୋଅର୍ଡିନେସନ ତା ଦେହରେ ଦରକାର, ନହେଲେ ହେଇପାରିବନି। ଦେନ୍ ସେଲ୍ଫ ରେଗୁଲେସନ, ପେସେନ୍ସ ଦରକାର। ରାଗ କମ କରିକି ଷ୍ଟ୍ରେସ ଫ୍ରି ରହିକି ତୁମେ ମାନେ କାମ କରିପାରିବ। ସେଲ୍ଫ ଏଷ୍ଟିମ ବୁଷ୍ଟର ଦରକାର, ତୁମର ନିଜର ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ ବଢୁଥିବା ଦରକାର। ଦେନ୍ ଆସିଲା ବଣ୍ଡିଙ୍ଗ ବି ଥିବା ଦରକାର, ମାନେ ଯୋଉ କାମଟା କରୁଛ ସେ କାମ କରିବା ପାଇଁ ତୁମର ବଣ୍ଡିଙ୍ଗ, ତୁମର କମିଟମେଣ୍ଟ ବି ଥିବା ଦରକାର। ଆଉ ହେଲା ତୁମେ ଫନ୍ ବି କରୁଥିବା ଦରକାର, ତାହେଲେ ହିଁ କରିପାରିବ। ଆର୍ଟ ଇନ୍ ଏଜୁକେସନ କଣ, ଦ ଆର୍ଟ ଇନ୍ କ୍ରାଫ୍ଟ ମୁଭମେଣ୍ଟ ୱାଜ international movement in the decorative and fine art that flourished in Europe and North America between 1880 and 90. It stood for traditional craftsmanship using the simple forms and often used medieval, romantic, or folk style of decoration. The term was first used by T.J. Camden Sanderson at a meeting of Art and Craft Exhibition Society in 1887। ଯୋଉଟା ଘୋଷିକି ମନେ ରଖିବ, କିଛି ବାଟ ନାହିଁ ୟାକୁ ତୁମମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ବୁଝେଇବାର। ଆର୍ଟ ଇନ୍ କ୍ରାଫ୍ଟ ଆଉ କ୍ରାଫ୍ଟ ଇନ୍ ଆର୍ଟ କଣ ମୁଁ ତୁମକୁ ବୁଝେଇ ଦେଇପାରିବି, କିନ୍ତୁ ଯୋଉ ପଏଣ୍ଟ ଗୁଡାକ ଲେଖା ହେଇଛି ୟାକୁ ସବୁ ନିଜକୁ ନିଜେ ହିଁ ଘୋଷିବାକୁ ପଡିବ। ଆଉ ଆର କିଛି ବାଟ ନାହିଁ। କ୍ରାଫ୍ଟ ଇନ୍ ଆର୍ଟ ଏବେ କଣ,
Craft in art is a type of art that typically refers to assembly of homemade goods. ଏବେ ଦେଖ ତୁମେ ମାନେ ଯଦି ଘରୁ ବାହାରୁଥିବା ସଢେଇ ଘରୁ ବାହାରୁଥିବା ବୋଟଲ ଡିଆସିଲି ଖୋଳ ନେଇକି କିଛି ଜିନିଷ କଲ, that is what craft in art। ମାନେ ଯଦି ମୋ ଘରୁ ବାହାରୁଥିବା ସ୍ପ୍ରାଇଟ୍ ବୋତଲରେ ବୋତଲକୁ କାଟିକି ଡିଜାଇନ କରି ମାଟି ପୁରେଇ ମନି ପ୍ଲାଣ୍ଟ ଲଗେଇକି ମୋ ଘର ଆଗରେ ଟାଙ୍ଗିଲି, ସେଟା ହେଲା କ୍ରାଫ୍ଟ ଇନ୍ ଆର୍ଟ। ବୁଝୁଛ କି? ଯଦି ମୁଁ ସେଇ ଯୋଉ ପଟ୍ ବନେଇଛି ତା ଦେହରେ କିଛି ଡେକୋରେଟିଭ ଚିତ୍ର କଲି, ସେଟା ହେଲା ଆର୍ଟ ଇନ୍ କ୍ରାଫ୍ଟ। ବୁଝିପାରିଲ ନା? ଦେନ୍ ଆସିଲା ଦ ଆଇଟମ୍ସ ଆର୍ ମେଡ୍ ବାଇ ଦ କ୍ରାଫ୍ଟ ନଟ୍ ଓନ୍ଲି ବ୍ୟୁଟିଫୁଲ ବଟ୍ ଅଲସୋ ୟୁଜଫୁଲ ଆଜ୍ ୱେଲ୍। ମୁଁ ଯୋଉ ଜିନିଷ ବନଉଛି ଖାଲି ଯେ ସେଟା ବ୍ୟୁଟିଫୁଲ ତା ମାନେ ସେୟା ନୁହେଁ, ସେଟା ୟୁଜଫୁଲ ମଧ୍ୟ। ସେମିତି ମୋ ବୋଉ ମୋ ମମି କଣ କରିପାରେ ନା, ଯୋଉ ବିସ୍କୁଟ ଜରି ତା ଦେହରେ ତାକୁ ସିଏ ଏମିତି ଫୋଲ୍ଡ କରି 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 ଖଡିକା ଦେଇକି ତା ଦେହରେ ସେ ଡାଲା ବୁଣି ଦେଇପାରେ। ସେଇଟା ହେଲା ଗୋଟେ ପ୍ରକାର କ୍ରାଫ୍ଟ। ସେ କ୍ରାଫ୍ଟକୁ ଯଦି ସେ ଆହୁରି ଝୁମକା ଫୁମକା ଲଗେଇ ସଜାନ୍ତା, ତାହେଲେ ସେଇଟା ହୁଅନ୍ତା ଆର୍ଟ। ଦେନ୍ ଆସିଲା by craft in art we can see, feel, heard and understood the ideas। କ୍ରାଫ୍ଟରେ ଆମକୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରିଆ ମାନେ ଯୋଉ ଲୋକ ସେଟା ବନେଇଛି ଆମେ ସେଥିରେ ଦେଖିପାରୁ, ଫିଲ୍ କରିପାରୁ, ଶୁଣିପାରୁ, ଅଣ୍ଡରଷ୍ଟାଣ୍ଡ କରିପାରୁ ନୂଆ ନୂଆ ଆଇଡିଆ। ଏ କ୍ରାଫ୍ଟ ଇଜ ଅ ପାଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ଅର୍ ଏ ପ୍ରଫେସନ୍ ଦ୍ୟାଟ୍ ରିକ୍ୱାର୍ସ ପର୍ଟିକୁଲାର ସ୍କିଲ୍ସ ଆଣ୍ଡ ନଲେଜ ଅଫ୍ ସ୍କିଲ୍ ୱାର୍କ। ତ ଯୋଉ କ୍ରାଫ୍ଟଟା ଅଛି ସେଟା ହଉଛି, ପ୍ରଥମେ ତ ହେଲା ଆଗକାଳିଆ ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଖରେ କାମ ନଥିଲା, ସେମାନେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର କ୍ରାଫ୍ଟ କରିକି ନିଜର ଟାଇମ ପାସ୍ କରୁଥିଲେ। ଲୋକମାନେ ଏଗୁଡା ସବୁ କରିକି ବିକ୍ରି, ଚାନ୍ଦୁଆ ଫାନ୍ଦୁଆ ଗୁଡା କରିକି ବିକ୍ରି ମଧ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି। ଆଉ ସେଥିରୁ ତାଙ୍କର ସ୍କିଲ୍, ତାଙ୍କ ଏରିଆରେ ଏଇ ଯେ କୌଳିକ ବୃତ୍ତି ଏଗୁଡାକ ସବୁ ଜଣା ମଧ୍ୟ ପଡୁଛି। ଯେମିତିକି କ୍ରାଫ୍ଟମ୍ୟାନ ଭିତରେ ବହୁତ ସାରା ଜିନିଷ ଯିବ। ମଡ ଆର୍ଟ, ମଡରେ ତୁମର କାଦୁଅରେ ଯୋଉ ସବୁ ହାଣ୍ଡି ବନେଇବା, ମାଠିଆ ବନେଇବା। ଉଡ ଆର୍ଟ, ଚୌକି ବନେଇବା, ସୋଫା ବନେଇବା। ଗ୍ଲାସ ଆର୍ଟ, ଗ୍ଲାସରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ଜିନିଷ ବନେଇବା। ଷ୍ଟୋନ ଆର୍ଟ, ଷ୍ଟୋନରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଜିନିଷ ବନେଇବା। ଡିଫରେନ୍ସ ବିଟୱିନ୍ ଆର୍ଟ ଆଣ୍ଡ କ୍ରାଫ୍ଟ କଣ ତୁମେ ଜାଣିଦିଅ। ଏତିକି କହିକି ମୁଁ ଏଇ ଚାପ୍ଟରଟାକୁ ସାରିଦେବି ହେଲା, କାହିଁକିନା ଆଉ ଆଗକୁ କିଛି ଇଏ ନାହିଁ ପଢିବାର। ଦେନ୍ ଦେଖିବା ଆର୍ଟ ଆଣ୍ଡ କ୍ରାଫ୍ଟ, a unique way of expressing someone's emotions and desires in a visual manner। ଗୋଟେ ମୁଁ ଯଦି ଏବେ କଣ କରୁଛି ନା, ଗୋଟେ ଡ୍ରଇଂ କରୁଛି, ମୋର ଇମୋସନ ଆଉ ମୋର ୟୁନିକନେସ୍ ଟାକୁ ମୁଁ ଭିଜୁଆଲ ମ୍ୟାନରରେ ରିପ୍ରେଜେଣ୍ଟ କରୁଛି। କ୍ୟାନଟ୍ ବି ରିପ୍ରୋଡ୍ୟୁସ୍ଡ ଅର୍ ଡୁପ୍ଲିକେଟେଡ୍। ଏ ମୁଁ ଯୋଉଟା ମୋର କଲି ନା, ଆକୁ ଗୋଟେ ଲୋକ କପି କରିଦେଇ ପାରିବ, କିନ୍ତୁ ସେଇଟାକୁ ରିପ୍ରୋଡ୍ୟୁସ୍, ମୁଁ ଯୋଉ ଇମୋସନ ଦେଇ କରିଛି ତାକୁ ସେ ଡୁପ୍ଲିକେଟ୍ କରିପାରିବନି କି ରିପ୍ରୋଡ୍ୟୁସ୍ କରିପାରିବ ନାହିଁ। ଡିପେଣ୍ଡସ୍ ଅନ୍ ଦ ଇନେଟ୍ ଟ୍ୟାଲେଣ୍ଟ ଅଫ୍ ଏ ପର୍ସନ୍। ମୁଁ ଯୋଉ ଆର୍ଟଟା କରିଛି ସେଇଟା ମୋର ହିଁ ଇନେଟ୍ ଟ୍ୟାଲେଣ୍ଟ, ତାକୁ କେହି ଆଉ କପି କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ଏକ୍ସପ୍ରେସନ୍ସ ଅଫ୍ ଇମୋସନ ଇଜ ଦ କୋର୍। ମୁଁ ଯୋଉ ଆର୍ଟଟା ବନେଇଛି, ମୁଁ ସେଥିରେ ମୋର ଯୋଉ ଇମୋସନଟା ଏକ୍ସପ୍ରେସ କରିଛି ସେଇଟା ୟୁନିକ୍ ଅଟେ, ଆଉ ସେଇଟା ହିଁ ତାର ୟୁଏସପି। has more of an emotional value। ଏଇଟାର କଣ ହେଇଥାଏ ନା, ଗୋଟେ ବହୁତ ବଡ ଇମୋସନାଲ ଭ୍ୟାଲ୍ୟୁ ଥାଏ। ମାନେ ଯିଏ ଯୋଉ ଆର୍ଟଟା ବନେଇଛି, ସେ ଆର୍ଟଟା ସେ କୋଉ ଇମୋସନରେ ବନେଇଛି, ସେ ଆର୍ଟର ସବୁଠୁ ବଡ ଜିନିଷ ହେଲା ସେ ଯୋଉ ଆର୍ଟିଷ୍ଟ ବନେଇଛି ତାର ଇମୋସନ, ସେଇଟା ହଉଛି ମେନ୍ ଜିନିଷ। ଦେନ୍ ଆସିଲା କ୍ରିଏଟିଭ ୱେ ଅଫ ମେକିଂ କ୍ରିଏଟିଭ ଥିଙ୍ଗସ୍ ବାଇ ହ୍ୟାଣ୍ଡ। କ୍ରିଏଟିଭ ୱେରେ ତୁମେ କ୍ରିଏଟିଭ ଜିନିଷ ଗୁଡାକ ଯଦି ହାତରେ ବନଉଛ, ତାକୁ ହିଁ ତୁମର କଣ କୁହାଯାଏ ନା କ୍ରାଫ୍ଟ ବୋଲିକା କୁହାଯାଏ। ଯେମିତିକି ମୁଁ କହିଲି ବିସ୍କୁଟ ଜରିରେ ଡାଲା ବନେଇବା ଖଡିକା ଦେଇକି, କ୍ୟାନ୍ ବି ରିପ୍ରୋଡ୍ୟୁସ୍ଡ ବାଇ ଆନଦର ପର୍ସନ ହ୍ୟାଭିଂ ସମ୍ ଟ୍ୟାଲେଣ୍ଟ। ଯଦି ମୋର ଇଚ୍ଛା ଶକ୍ତି ଅଛି, ବ୍ଲାଉଜ କପଡା କାଟିକି ଗୋଟେ ବ୍ଲାଉଜ ବନେଇବା, ବ୍ଲାଉଜର ପୁଣି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଡିଜାଇନ ବନେଇବା, ମତେ ଯଦି ଜଣେ ଶିଖେଇ ଦେଲା ମୁଁ ସେ ଜିନିଷ ବନେଇ ଦେଇ ପାରିବି। ଟ୍ୟାଲେଣ୍ଟ ଆଣ୍ଡ ସ୍କିଲ୍ ନିଡ୍ ଟୁ ବି ଗ୍ରୁମ୍ଡ ଫର ଅ ପର୍ଟିକୁଲାର ଷ୍ଟାଇଲ। ବ୍ଲାଉଜ ବନେଇବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ଷ୍ଟାଇଲ ଦରକାର, ବଢେଇ କାମ କରିବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ଷ୍ଟାଇଲ ଦରକାର, କୁମ୍ଭାର କାମ କରିବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ଷ୍ଟାଇଲ ଦରକାର। ତ ମୁଁ ଯୋଉ ସ୍ପେସିଫିକ ଷ୍ଟାଇଲଟାକୁ ଲର୍ନ କଲି, ଯୋଉଥିରେ ମୋର ଟ୍ୟାଲେଣ୍ଟ ଅଛି, ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ଅଛି, ମୁଁ ସେଇ ଜିନିଷଟା ଶିଖି ସେ କାମ କରିପାରିବି। କୋର୍ ଇଜ ଦ କ୍ରିଏଟିଭ ଆଉଟପୁଟ ଅଫ ସମଥିଙ୍ଗ ମେଡ୍ ବାଇ ହ୍ୟାଣ୍ଡ। ତୁମେ ପ୍ରଥମେ ହେଲା ସେଇଟା ହସ୍ତଶିଳ୍ପରେ ତିଆରି ହେଇଛି, ହାତରେ ତିଆରି ହେଇଛି, ଯେହେତୁ ତାର ଭ୍ୟାଲ୍ୟୁ ବହୁତ ଅଧିକା ହେଇଥାଏ। ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଶାଢୀ ଦେଖିଛ, ଏବେ ଯୋଉ ଏକ୍ସିବିସନ ହେଇଥିଲା ଗୋଟେ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଶାଢୀ ପଡିଥିଲା, ସେ କହିଲେ ଯେ ଗୋଟେ ଶାଢୀ ବନେଇବା ପାଇଁ 16,000 ଥର ସେ ଯୋଉ ମେସିନଟାକୁ ଏମିତି ଏକଡ ସେକଡ କରିବାକୁ ପଡେ, ତାପରେ ଯାଇ ଗୋଟେ ଡିଜାଇନ ବାହାରେ, ଗୋଟେ ଶାଢୀ ବନିପାରେ। ତ ସେଇଟା ଗୋଟେ ଛୋଟ କଥା ନୁହେଁ। ଯେହେତୁ ଏଟା ହାତ ତିଆରି ଜିନିଷର ଚାହିଦା ସବୁବେଳେ ଅଧିକ ଥାଏ। has an attractive and
क्रिएटिव वैल्यू जो जिनस हाथ तैयारी होता है से जिनसटा माने मेसिन रे जेमती फिनिशिंग थिबो सेमती फिनिशिंग नथिबो किंतु जो प्रक्रिया सेटा हेतिबो तार गोटे यूनिक वैल्यू सबले रहिथिबो ट्रेडिशनल क्राफ्ट्स एंड देयर रिलेवेंस टू एजुकेशन ट्रेडिशन इज अ बिलीफ और बिहेवियर पास डाउन विथ अ ग्रुप और सोसाइटी ट्रेडिशनल क्राफ्ट रो गोटे माने निजर ही गोटे मर्यादा अछि जेमते कि हमर ट्रेडिशनल क्लॉथ हला संबलपुरी बोमकेई पाट सोनपुरी पाट बांधिनी एगुड़ा सब हला हमर ट्रेडिशनल साड़ी तो एगुड़ा कौन होची ना गोटे ट्रेडिशन हिसाब रे आमे कोन करछु ना हम पर पीढ़ी को हैंड ओवर करूछु आउ ट्रेडिशनल क्राफ्ट जो गुड़ा को अछि से गुड़ा को होची गोटे अंडरस्टैंडिंग हम कल्चर एया जेमिति कि बढ़ई मानकर कौलिक वृत्ति हला काठ काम करिवा कुंभार मानकर कौलिक वृत्ति हला माटी काम करिवा जदि से माने निज उत्तर पीढ़ी को सेई जिंस सिखै दउचंती ताले से माने कोन करूचंती ना शेयर करूचंती निज कल्चर को निज उत्तर पीढ़ी संगे एटा कोन करे ना लोक मानक भितरे सोशल स्किल डेवलप करे जहा फल रे कि सेमानक भितरे सचेतनता आ अन्य प्रति सम्मान बढ़ी थाए लर्निंग ऑफ आर्ट इन एजुकेशन इज वेरी इंपोर्टेंट इन क्रिएटिव थिंकिंग सेल्फ कॉन्सेप्ट प्रॉब्लम सॉल्विंग सेल्फ एक्सप्रेशन रिस्क टेकिंग एंड कोऑपरेशन ट्रेडिशनल एजुकेशन रो चारटा कैरेक्टरिस्टिक अछि जोटा कि ट्रेडिशनल एजुकेशन होची कंप्लीटली इफेक्टिव हला ट्रेडिशनल वे रे तुमको आज भी जदि जे किए को जिंस सिखेबो तमे केबे भूलिबोनी एंशिएंट स्टाइल ले जो जिंस तुमको सिखेबो तमे केबे भूलिबोनी जो जो पिला अछि समस्ते समस्तकर माने कोन समस्ते सर्वाइव करि परिबे और समस्ते अलाउड ग्रेजुएट होबा पई कि द कॉस्ट ऑफ एजुकेशन इज नॉट प्रोहिबिटिव एजुकेशन रो कॉस्ट एते नुहे सो दैट समस्ते ही नॉलेज पाई परिबे चिल्ड्रन आर नॉट टोटली विथड्रॉन फ्रॉम द वर्क फोर्स पिला माने संपूर्ण रूप रे कार्यरु विमुख हे जिबे नाही एबे जेंते पिला माने कार्यरु विमुख सेमिति पिला माने कार्यरु विमुख हेबे नाही सम क्राफ्ट्स ट्रेडिशन इन इंडिया केमिति ना क्ले मड रे काम करिबा स्टोन वर्क करिबा मेटल रे क्राफ्ट बनेबा जो तारकसी काम मान करिबा ज्वेलरी बनेबा तापरे हेला विभिन्न प्रकार नेचुरल फाइबर वेबिंग करिबा रेशम पशम एगुडा करे वेबिंग करिबा टेक्सटाइल क्राफ्ट मु जो तुमको बारंबार कहूची माणिया बंध साड़ी हला कि तुमर संबलपुरी साड़ी हला जो ता ऊपर काम करिबा देन आसेला प्रॉपर पेपर क्राफ्ट पेपर रे विभिन्न जिंस कागज मंड रे विभिन्न जिंस हबा थिएटर सॉरी थिएटर क्राफ्ट एगुडा सब इंपोर्टेंट देन आसला विथ द लर्निंग ऑफ क्राफ्ट ट्रेडिशन मेनी स्किल्स कुड बी डेवलप्ड अमंग द स्टूडेंट पिला मानक भितरे बहुत सारा क्रिएटिविटी डेवलप होबो आ तार ऑब्जेक्टिव कोन पिला माने निजर आर्थिक निजर सांस्कृतिक आ निजर सौंदर्यानुभव भितरे रिलेशनशिप बनै पारिबे एइटा पिला मानकू एनेबल करिवो एक्सप्लोर करिवा पई तांकर इकोनॉमिक तांकर कल्चर और तांकर एस्थेटिक्स ऊपर एटा पिला मानक भितरे डेवलप करिवो जे इंडिया रे जो डाइवर्सिटी अछि बहुत प्रकार क्राफ्ट ट्रेडिशन इंडिया रे अछि आ जो डाइवर्सिटी अछि सब को पिला रेस्पेक्ट देबे इंडिया रो जो क्राफ्टमैन कल्चर अछि ताकू पिला माने जानिबे से बाबद रे पिला माने परिचित हेबे टू प्रोवाइड स्टूडेंट्स क्रिएटिव एस्थेटिक्स पिला मानक भितरे सौंदर्यानुभव गोटे बढ़िबो आ सेमानकर सौंदर्यानुभव प्रति मध्य गोटे उन्मादना आसीबो माने से माने क्रिएटिवली चेष्टा करिवे कोनोसी गोटे जिंस होला तार क्रिएटिविटी केमती हेछि सेगुडा को सब एक्सप्लोर करिया में चेष्टा करिवे लोकल क्राफ्ट एंड देयर प्लेस इन एसयूपीडब्ल्यू कोन सोशली यूजफुल प्रोडक्टिव वर्क जो गुडा को सब रहिछि सेगुडा को जेमति कि तुमर कुकिंग हला पेंटिंग हला गार्डनिंग हला पशुपालन हला रोटरी हला एगुडा को सब एम्ब्रोडरी मु निजे पढुची आ तमे माने कोन पढो एम्ब्रोडरी हला एगुडा को सब पिला माने तुमरो इंपोर्टेंट देन एगुडा को सब सोशली इंपोर्टेंट जेमति कि तुमे पेपर रे टॉय बनाओ तुमे देखि छ ना बालजात्रा गला गोटे कुंभीर पेपर टॉय सेटा हेतिबो सेटा एमति कुंभीरटा को एमति बुलोथिबे कागज रे सेटा तयारी हेतिबो सेमति क्ले मॉडलिंग हला रंगोली हला विभिन्न प्रकार पोट्रे गुडा तयारी हला तापरे वॉल डेकोरेशंस हला बैम्बू वर्क हला एगुडा सब इंपोर्टेंट SUPW is to be developed in the light of the Gandhian philosophy. Students learn to work as a team and work with skill. Then asila aim कोन रहिछि तुमरो socially यूजफुल प्रोडक्टिव वर्क रो तुमरो एम कोन रहिछि ना
पिला मानंकु तुमे एक्टिविटी रे इन्वॉल्व रखिबो इवन आउटसाइड ऑफ द क्लासरूम। तापरे पिला माने अंडरस्टैंड करिवे विभिन्न प्रकार साइंटिफिक प्रिंसिपल, विभिन्न प्रकार प्रोसेस गुडा को पिला माने अंडरस्टैंड करिवे। ऑब्जेक्टिव कोन पिला मानंकु तुमे माने प्रिपेयर करिवो, से मानंकु प्रैक्टिस करिवो, से मानंकु द्वारा परफॉर्म करिवो मैनुअल वर्क, से माने इंडिविजुअली भी करिवे और कलेक्टिवली भी करिवे। डेवलप करिवो से मानंकु भितरे विभिन्न प्रकार डिजायर गुडा को यूजफुल मेंबर ऑफ द सोसाइटी से माने हेई परिबे आ से माने जानी परिबे, माने सम स्वार्थ व्यक्तिगत स्वार्थ विषय रे जानी परिबे। देन आसिला इनकलकेट करिवो सेमानक भितरे पॉजिटिव एटीट्यूड और टीम वर्क सेमानक भितरे डेवलप करिवो, सेमानक भितरे सेल्फ रिलायंस डेवलप होबो। सेमाने कार्य करिवा पई कि जो डिग्निटी बुझिबे, टॉलरेंस और हेल्पफुलनेस ए सब जिंसर इंपोर्टेंस सेमाने बुझिबे। किछि एरियाज गुडा को अछि जो गुडा को कि पिला मानक भितरे तुमे माने विभिन्न प्रकार प्रोग्राम करिके तांको भितरे धारणा बढ़ाई परिबो, जेमति कि हेल्थ और हाइजीन रो इंपोर्टेंस, प्रॉपर न्यूट्रिशन रो इंपोर्टेंस, शेल्टर रो इंपोर्टेंस, क्लॉथिंग रो इंपोर्टेंस, कल्चर आउ रिक्रिएशनल एक्टिविटी रो इंपोर्टेंस, कम्युनिटी वर्क एंड सोशल सर्विस रो इंपोर्टेंस। एबे असला इंडियन फेस्टिवल्स एंड इट्स एस्थेटिक सिग्निफिकेंस। एबे पिला माने देखो एडा मु तुमको कोन पढेबी, एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस तुम माने देखो। ता बाद जते बेले तुमे परीक्षा रे लेखुजो सेते बेले किछि जिंस लेखिबो, जेमति कि बैसाखी आम बैसाखीटा तुमरो पंजाब रे तुमरो पालन करा जाय, तुमे माने जानिचो। सेमिति तुमे माने नुआ खाई हमरो ओडिसा रे पालन करा जाय, बिहू तुमरो आसाम रे पालन करा जाय, दिवाली पूरा ओडिसा रे जो पूरा इंडिया रे पालन करा जाय, महाशिवरात्रि पूरा इंडिया रे पालन करा जाय। ता संगे रे एमपी रे आउ तुमरो बैंगलोर रे कर्नाटक बैंगलोर रे तुमरो बेसी आदि योगी पाखरे बेसी। गणेश चतुर्थी तुमरो महाराष्ट्र रे बहुत फेमस एटा पालन करा जाय। सेमति पोंगल जोटा हमरो मकर संक्रांति सेटा पोंगल कोठी ना आंध्र प्रदेश रे तमिलनाडु रे पोंगल बहुत बढ़िया करी पालन करा जाय। लोरी हैला कि उगाडी हैला कि आको हमर गुडी पाडवा मध्ये कहंती, सेमिति बिहार रे गोटे हुए जो ठेकुआ खाती से जो पानी रे बुड़ी की जो गोटे करंती, तापर भाई दूज, रक्षा बंधन जोड़ा ऑल इंडिया रे हुए, से गुड़ाक सब तुम माने लिखिबो। आउ आमर जो फेस्टिवल गुड़ाक होइते कोन पई कि जेमति कि हमर गोटे फेस्टिवल हुए रज, और रज हुए कोन ना झियो मानन रेस्पेक्ट देकी, सेमति अक्षय तृतीया गोटे पूरा इंडिया रे पालन करा जाय। सेदिन माने हार्वेस्टिंग पई कि से गुड़ाक सेटा पालन करा जाय। सेमति तापरे हमर बैसाखीटा भी हार्वेस्टिंग पई कि पालन करा जाय, सूर्य को पूजा करा जाय। तापर हमर नुआ खाई रे हमर नुआ धान खिया जाय, इंपोर्टेंस तार सब अछि। दिवाली रे कोन हुए, दशहरा पूरा इंडिया रे, कोलकाता रे दशहरा रो बहुत वैल्यू अछि, ताको पालन करा जाय। इंडियन फेस्टिवल पढ़िला माने तुमको तुमे पूरा फ्री हैंड पाइलो, माने सब किछि जिंस इंडियन फेस्टिवल बाबद रे जहां भी तुमे जानिछो तुमे माने लेखि चल जिवो। इंडियन फेस्टिवल लॉन्ग क्वेश्चन पड़े और बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन रे एटा को तुमे माने निजे निजे प्रिपेयर होबो। एटा को तुम माने कोन पढेबी धाडी धाडी को। सो पिला माने एठी मु तुमरो पांचटा जाको यूनिट आर्ट एजुकेशन रो कवर कर देली। परीक्षा पई कि सिलेक्शन क्वेश्चन मु ऑलरेडी दे देछि। जदी पीडीएफ पाई हम चाहो तो टेलीग्राम चैनल जॉइन करो, डिस्क्रिप्शन बॉक्स रे लिंक अछि। मु ऑलरेडी तुमरो टीचिंग एंड लर्निंग रो मैराथन बनै देछि। अदर दुटा सब्जेक्ट रो मैराथन मु बनै देबी अति जल्दी। तुमे माने क्लास देखो, आ क्लास देखिकी निजर प्रिपरेशन करो। मो प्रिपरेशन बहुत भलरे जाऊ मु आशा करूछि, और सेकंड सेमेस्टर एग्जाम टा बहुत भलरे तुमे माने देथाओ। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग इट टिल द एंड। पुणी थरे हमें देखा आ गोटे मैराथन क्लास रे। जय जगन्नाथ।